आपका मुद्दा, आपका सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर और आपके साथ मैं हूं ममता डोबरिया। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है आपका मुद्दा, आपका सवाल। और हर बार की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गुर्जर जी। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, जहां हम गुर्जर समाज के कई मुद्दों को उठाते हैं। और दर्शकों, जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर मुद्दे भी आपके होते हैं और सवाल भी आपके होते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए अनुराग जी हमेशा की तरह आज भी तत्पर हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अनुराग जी, एक दर्शक है जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपको बता दें, एकलव्य बैसला गाजियाबाद से। आइए आपको सुनाते हैं इन्होंने क्या कुछ अपनी बात में रखा है। राम राम जी, मैं एकलव्य बैसला गाजियाबाद से, जो राष्ट्रीय खबर चैनल पर हमारा एक शो चल रहा है, आपका मुद्दा आपका सवाल। मैं राष्ट्रीय खबर के एमडी महेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने काफ़ी टाइम से हमारा ये प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाया है, जिसके लिए हम उनके सदा आभारी रहेंगे। और मैं अनुराग भाई से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, जो मुरैना मध्य प्रदेश बटेश्वर के जो मंदिर हैं, क्या आज भी वहाँ गुर्जर जाति के लोग रहते हैं? दूसरा क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगा कि जो गुर्जर का जो इतिहास है, वो प्राण जो है उनमें भी पाया जाता है, क्या प्राणों में हमारा स्थान है या नहीं? मेरा अनुराग भाई से क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा कि ये समस्त देशवासियों को और हमारे गुर्जर समाज को पता चले। अनुराग जी, यहाँ पर एकलव्य ने दो प्रश्न हमारे सामने रखे हैं। पहला कि मुरैना में बटेश्वर मंदिर में आज भी गुर्जर समाज के लोग मौजूद हैं या नहीं, और दूसरा इनका प्रश्न है कि पुराणों में क्या गुर्जर समाज का जिक्र हुआ है या नहीं। इन पर हम चर्चा करेंगे। जी जी, ये जो इन्होंने दो प्रश्न पूछे, इसमें पहले जो दूसरा वाला है, जो पुराणों वाला है, उसका मैं उत्तर देना चाहूंगा। पहले आज से 7-8 साल पहले 2009 के एंड में महेंद्र भाई थे, मुंबई से रहने वाले थे वो, यहाँ के मावली के। आजकल अब वो हमारे बीच में नहीं है, उनका पीछे देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया उनका। वो उनका बहुत सहयोग रहा हमें, मतलब चीज़ों में। तो उन्होंने मुझे एक किताब दी थी, कारस देव टाइम्स। तो उसमें एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि भाई जो इनका गुर्जर देश का वर्णन जो है, जहां इनका गुर्जर सम्राट मीर भोज का साम्राज्य था, उसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है और स्कंद पुराण में के प्रभास खंड में मिलता है। तो फिर जब उसके बाद जो 2010 के स्टार्टिंग में जो आर्टिकल लिखा मैंने, वो वेबसाइट पे भी डला हुआ है हमारी पे और बाकी और जगह, तो उसमें मैंने वही लिख दिया कि भाई इसका पुराणों में, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है प्रभास खंड में गुर्जर देश का। मगर उसका कोई हमारे पास ऑथेंटिक कोई प्रूफ नहीं था, बताऊं मैं आपको। मन में एक शंका थी कि ये कहाँ लिखा हुआ। स्कंद पुराण हमने कई मतलब एडिशन ढूंढे, उनमें करा कि भी कहाँ मिलता है, कहाँ लिखा है, किधर है ये है, तो वो मिला नहीं। वो अभी बहुत रिसेंटली 5-6 महीने पहले एक भाई हैं गाजियाबाद से, गौरव मंडार, उनका फोन आता है मेरे पास। वो बोलते हैं, भैया मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा है और आपने जो उसमें लिखा हुआ है इसका कि पुराणों में गुर्जर देश का, गुर्जरों का वर्णन है, बोला वो बिल्कुल सही पक्की बात है, मैंने वो पढ़ी है। तो मैं बहुत एकदम खुश हो गया। मैंने फिर उसको बताया, मैंने भाई मैंने तो ये किसी किताब में से ऐसे ही देख के लिख दिया था और इसको मैं ढूंढा बहुत, मुझे मिला नहीं है। मैंने उस चक्कर में हमने कई जगह स्कंद पुराण कई एडिशंस की हुई, मतलब अलग अलग मतलब राइटर्स की खरीदी, अलग अलग पब्लिशर्स की खरीदी हमने जो है। तो फिर बोलता बोला, भैया मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और मैं आपको एक चीज बताता हूं मैं, कि खाली यही नहीं कि स्कंद पुराण में ही नहीं, और बाकी 3 पुराण और हैं, टोटल 4 पुराणों में मुझे मिल चुका है। मैंने यार ये तो और बहुत अच्छी बात है। ये तो भी जब आप बता रहे हो 4 पुराणों में, हम तो अब तक एक का ही सोच के चल रहे थे कि भी एक पुराण में मिल गया है, मतलब है। तो वो बता रहे, बोले नहीं भैया ये 4 में है। तो गौरव मंडार हैं, गाजियाबाद से हैं, मेरे ख्याल से मैकेनिकल इंजीनियर हैं वो आजकल। अभी पीछे मेरी बात हुई थी, उनको संस्कृत की अच्छी नॉलेज है, यंग है काफी बच्चा, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही शादी हुई है उसकी। तो वो उससे जब बात हुई तो उसने बताया, बोला भैया ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में भी हमारा वर्णन है गुर्जर देश का, और जो आपका ये है नारद पुराण में भी और भविष्य पुराण में भी है।
तो मैंने बोला भैया बताओ कहाँ कहाँ वर्णन है। तो उसने फिर वो सारी चीजें वो भेजी और मैं चाहूंगा कि वो आपको दिखाएं हम उन फोटोज को। तो इसमें देखेंगे आपकी स्कंद पुराण के प्रभास खंड पृष्ठ 120 लाइन नंबर 6 में लिखा हुआ गुर्जर देश में 70,000 गांव हैं। उसके बाद आप देखेंगे अगला आता है भविष्य पुराण के पृष्ठ पेज 273 लाइन 24 में लिखा हुआ है कि महाराजा विक्रमादित्य के स्वर्ग लोक चले जाने के बाद भारतवर्ष में 18 राज्य या प्रदेश थे, जिनमें से एक प्रदेश का नाम गुर्जर देश था। उसके बाद आता है जी नारद पुराण में लिखा हुआ है पृष्ठ 373 पर लाइन नंबर 30 में लिखा हुआ है, मतलब ये लिखा है इसमें जी कि ये सभी जो देश हैं, मतलब उनमें से जो गुर्जर है, गुर्जर के लिए लिखा हुआ है, गुर्जर के लिए ये सब देश दोनों पीछे पैर वाले हैं, पीछे पैर हैं इन दो देशों के। उसके बाद आता है जी ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि गणपति खंड में लिखा हुआ है पृष्ठ 373 लाइन नंबर 9 में कि गुर्जर जाति के राजाओं ने जो परशुराम जी से जो युद्ध हुआ है उनका, उसका वर्णन है। गुर्जर जाति के राजाओं का परशुराम जी से जो युद्ध हुआ है उसका वर्णन है ये। तो आप ये देखिए कि 4 जगह मिल गया है उसमें, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और फिर इसको ये आर्टिकल डाला तो कई समाज के अखबार वालों ने भी इसको उठा के छाप दिया मेरे नाम से कि भी 4 पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। तो इसका असली जो खोज जो की है इसकी, ये ढूंढ के जो हमें दिया है, इसका सारा श्रेय जाता है गौरव मंडार को, गाजियाबाद से हैं। तो मैं ये चाह रहा था इस मामले पे या तो गौरव यहाँ आते, गौरव मंडार, और खुद समझाते इन चीजों, क्योंकि जिन्होंने खोदा, मतलब ये सारा खोजा है, उनको अच्छी तरीके से इसकी पता है क्या है, और वो अच्छी और बहुत बढ़िया, मेरे से भी 1000 गुना बढ़िया तरीके से डिटेल से इसको समझा पाते वो। तो ये चीजों का धीरे धीरे मिलती जाती हैं, बच्चे खोज कर रहे हैं, वो निकाल के देते रहते हैं। और मैंने वहां पे कई पेपर में भेजी तो उन्होंने मेरे नाम से छाप दी, तो इसका मुझे नहीं, इसका श्रेय जाता है गौरव मंडार को जाता है इसका श्रेय। तो मैं यही और मेरी आगे ये कोशिश रहेगी कि इस पर मैं एक गौरव से वीडियो मंगवा के, अगर वो खुद भी ना आ सके, मैं उससे गौरव मंडार से, मध्य प्रदेश में कहीं पोस्टेड है आजकल वो, तो मैं वहां से, मेरी ये कोशिश रहेगी अगर पॉसिबल होता है तो नेक्स्ट एपिसोड में या एक आध बार बाद, मतलब जब भी बात हो जाती है, मतलब उनका एक वीडियो बनवा के मंगवा लूं, जिससे कि वो सारी डिटेल में बढ़िया तरीके से वही समझा पाए आपको कि भी क्या बात है इसमें, क्या लिखा है, क्या लिखा और कैसे ढूंढा उन्होंने। उनको संस्कृत की भी बहुत अच्छी नॉलेज है उसको। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेशनल गुर्जर डे आने वाला है, तो इसको लेकर आज हमारे कार्यक्रम में अनुराग जी इसके तथ्यों के बारे में आपको बताएंगे काफी ज्यादा विस्तार में। देखिए, मैं सबसे पहले आपको 3 वीडियो दिखाना चाहूंगा। अभी कुछ कंट्रोवर्सी फैलाना चाह रहे हैं कुछ लोग समाज में, और काफी लोगों के मेरे पास भी फोन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं मेरे से, जवाब दो भैया दो। मैं कितने लोगों को जवाब दूं? अब ये जो सच है, अब उस चीज का समय आ गया, सच जो है वो सामने आना चाहिए बिल्कुल। सभी गुर्जर भाइयों को मेरा राम राम। दिसंबर 2009 में जब गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती मनाने का निर्णय हुआ था, मैंने अपना एक सुझाव सबके सामने रखा कि हम गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर डे के रूप में मनाया करेंगे। उस समय सभी भाइयों ने मेरी बात का समर्थन किया और हमने वे टू SMS के जरिए 5000 गुर्जर भाइयों तक यह संदेश भेजा। समाज के बहुत सारे भाइयों ने मेरे सुझाव की सराहना की और उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि हम आपके इस सुझाव का समर्थन करते हैं और इसे स्वीकार करते हैं। तभी से हम गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर डे के रूप में मनाते हुए आ रहे हैं और आगे भी इस प्रकार मनाते रहेंगे। आने वाले 24 अगस्त 2017 को 8वां अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिन मनाया जाएगा। आप सभी को मैं अपील करता हूं कि आप भी आने वाले 24 अगस्त को 8वां अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिन मनाएं और आप सभी को 8वें अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिन की बहुत सारी बधाई। जून 2010 में जब श्री अनुराग और उसकी टीम
हमारे अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के कार्यालय में आई तो यह निर्णय लिया गया कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती भव्य रूप से मनाई जाएगी। उस वक्त हमारे अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने इस कार्य का पुरजोर विरोध किया था। किंतु इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें श्री रूपचंद नागर और श्री अनुराग चौधरी की टीम ने भरपूर सहयोग दिया और गुर्जर भवन कोटला पटपड़गंज में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मूल रूप से इस गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस बनाने का जो सुझाव आया था वो नवी मुंबई से श्री सतीश पवार जी का था। उन्हीं के सब सुझाव के अनुसार हमने इसको, जो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जयंती है, उसको अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस का नाम दिया और ये 2010 से लगातार श्री अनुराग चौधरी और उसके कार्यकर्ता लगातार मना रहे हैं। किंतु कुछ तथाकथित इतिहासकार जो अपने आप को बहुत बड़े इतिहासकार मानते हैं और समझते हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, जो कि वो इतिहासकार नहीं है। 4, 5, 10 किताबों को एक साथ इकट्ठा करके किताबें लिख देना कोई इतिहासकार नहीं बन जाता। इतिहासकार वो होता है जो शोध कार्य करता है, ज़मीनी रूप से कार्य करता है और जो गांव-गांव जाता है। उसमें कुछ इतिहासकार हैं, चौधरी खुर्शीद भाटी प्रमुख हैं। उन्होंने गुर्जर समाज के लिए जितना कार्य किया है उतना शायद ही किसी इतिहासकार ने किया होगा। और मैं श्री अनुराग चौधरी और उसकी टीम को आने वाले अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान देवनारायण बाबा से प्रार्थना करता हूं कि उनका कार्यक्रम सफलता के शिखर पर पहुंचे। जी नमस्कार, मैं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा से प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार गुर्जर बरगढ़ गोत्र जयपुर से बोल रहा हूँ। कई दिनों से फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया में खबरें आ रही थी कि टीम राजस्थान ने पिछले 2 साल पहले जब कनिष्क की जयंती मनाई थी, वो क्यों मनाई थी 22 मार्च को। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब 2 साल 3 साल पहले हम जब नए इस टीम का गठन हुआ था, जब हमें कुछ आइडिया नहीं था कि कनिष्क अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस कनिष्क महान की जयंती पे मनाया जाता है या मिहिर भोज महान की जयंती पे। जब हमें पता चला, जब हमने इसको चेंज किया, और हमारी भूल थी वो एक, जो हमने उस चीज़ को अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के तौर पर मनाया। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा हमेशा जो है मिहिर भोज की जयंती को ही अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस मनाती है, आगे भी मनाती रहेगी। हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस 24 अगस्त 2017 को मनाएंगे। तो सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल पहले जब हमें सुशील भाटी जी ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस 22 मार्च को कनिष्क महान की जयंती के दिन मनाया जाता है, तब हमने ये चीज़ उस दिन मना दी। और पूरे राजस्थान से पुलिस महकमे में और स्टूडेंट जो लोग और पार्षद जो लोग चुने गए थे गुर्जर समाज के, हमने एक बड़ा आयोजन किया। और लेकिन इस चीज़ का जब अनुराग गुर्जर बैंसला को पता चला तो उन्होंने हमें कहा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस है वो मिहिर भोज की जयंती के दिन मनाया जाता है। मुंबई से डॉक्टर साहब ने भी हमें इस चीज़ के बारे में समझाया। उस दिन के बाद से हमने इस चीज़ को अपने आप में सही किया और मिहिर भोज जयंती के दिन ही हम अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस मनाते हैं। आगे से भी हम उसी दिन मनाते रहेंगे। अब इसके बाद हमने इस चीज़ को अपने फेसबुक पेज पे डाला अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के। उसके बाद में जब मोहित जी को पता चला तो मोहित जी ने इस चीज़ को हमें बताया नहीं, और हमने भी इस चीज़ को अनुराग जी को कहा। अनुराग जी ने कहा कि चलो अब आपने इतना लंबा चौड़ा कार्यक्रम कर दिया है, आगे से हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी गलतियां मेरे से हुई या हमारी टीम से हुई, उस चीज़ को दरकिनार करते हुए हम सारे लोग अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के सारे गुर्जर समाज को यही कहना चाहता हूँ कि आने वाली 24 अगस्त को 2017 को संपूर्ण भारत में एक साथ मनाने का प्रयत्न करें। जय मिहिर भोज, जय देवनारायण। मनीष कुमार गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, ABVGM। अब ये बात कहाँ से शुरू होती है, मैं आपको चीज बताता हूँ। जब 2009 में, दिसंबर 2009 में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान की जयंती का ये निर्णय हुआ कि भी इसको बड़े स्तर पर मनाया जाया करेगा,
तो नवी मुंबई के डॉक्टर सतीश पवार जी ने बोला, उस टाइम जब बात हुई हमारी आपस में, उस टाइम स्टिकर चलाया था जब दीपक ने गुर्जर सम्राट मीर भोज के सिक्के का, तो वो डॉक्टर साहब ने बोला भाई मेरा इस पे एक सुझाव है। मैंने बताओ जी क्या सुझाव है आपका? बोले भाई इस दिन को हम अंतरराष्ट्रीय गुर्जर दिवस, इंटरनेशनल गुर्जर डे के रूप में मनाएंगे। मैंने जी ये नाम क्यों इसका? मैंने उसको तो जयंती के रूप में मनाएंगे। तो उन्होंने बोला भाई जिस दिन ये है, भाई जिस दिन ये जयंती हो वो गुजरों का दिन हो, ये बोला उन्होंने। बोला भाई जिस दिन ये जयंती हो उस दिन गुजरों का दिन हो, और जहां विश्व में जहां जहां भी गुर्जर रहे उस दिन इसको इस रूप से मनाया जाए। तो मैंने जी ठीक है, चलो आप बोल रहे हो, आपकी बात मान लेते हैं, चलो देखते हैं मैंने लोगों का क्या ओपिनियन है। मैंने दीपक से बोली, मैंने भैया ऐसे ऐसे बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। बोला भैया ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जनवरी के महीने में मैसेज भेजे लोगों को, बहुत लोगों को, काफी लोगों के फोन आए, रिस्पॉन्स आया कि डॉक्टर साहब के पास कि जी बहुत बढ़िया, आपका बहुत बढ़िया सुझाव है, और ये एक दिन होना चाहिए जो गुर्जरों का दिन हो पूरा, मतलब पूरे विश्व में जहां भी गुर्जर हो, जिस भी देश में, प्रदेश में, जहां भी रह रहे हो, वो सब इसको धूमधाम से मनाए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, एक दो आर्टिकल आए मेरे गुर्जर सम्राट मीर भोज के ऊपर, वो गुर्जर निर्देशक पत्रिका में छप गए वो, तो वहां से उससे पहले वो मोहनलाल वर्मा जी ने छाप दिए थे, मोहनलाल कसाना जी जो रामगोपाल गार्ड साहब के उस टाइम बिल्कुल उनमें राजस्थान गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री थे, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस टाइम गार्ड साहब थे। तो उन्होंने भी छापा, लोगों में एक चर्चा का विषय बन गया। धीरे 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 आते आते इतने क्या होता, मई जून में दीपक का हो जाता है एक्सीडेंट। तो मैं गया उससे मिलने, तो दीपक कहता, दीपक गुर्जर भवन में जो उसके घर के पास है पटपड़गंज में, वहां जाता रहता था, वहां से बुक्स वगैरह और बाकी सब चीजें उनसे, भाटी जी से या सुधीर फैसला जी से, उन लोगों से मिलता रहता था दीपक। तो बताता था भैया ये हैं ये हैं ये हैं, तो मेरे बारे में भी बताया उन्होंने। तो बोला भैया वो एक बार मिलने के लिए बोला। मैं यार मिलना क्या, रहने दे, क्या जरूरत है मिलने की। मेरा ठीक है, हम जैसे कर रहे हैं। बोला नहीं भैया एक बार मिलो, आप आओ। तो जब उसका एक्सीडेंट हो गया, फिर उस दिन मैं जब से देखने गया तो वो बोल रहा काफी सीरियस इंजरी थी, मतलब जान ही मुश्किल बची उसकी। काफी जो संगठन के जुड़े हुए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो सब जानते हैं उस बात को। तो जब उन्होंने बोला भैया मेरे कहने से हो, मैं यार क्या करूंगा मैं, जाके ये बताना। बोला नहीं भैया मेरे कहने से हो। मैं चल ठीक है, तू बोल रहा तो मैं हो जाता हूँ। मैं गया वहां पे, तो यहाँ ये सुधीर फैसला जी मिले, तो उन्होंने बोला ये क्या है, सारा सिस्टम क्या चीज है ये। मैंने बताया, मैंने ये चीज है। बोला चलो ठीक है। फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला मेरा नंबर भी डाल दो इसमें मैसेज में। मैंने डलवा दिया उनका नंबर भी। तो फिर डॉक्टर साहब के जो मैसेज था वो कंटिन्यू उसे रिपीट कर रहे थे हम, तो उनके पास भी मैसेज गया। तो उन्होंने बोला, फिर उनका मैं दोबारा दीपक को जब देखने गया तो उन्होंने बोला एक काम करो, जब आप अगली बार आना तो आप आना जरूर मेरे पास। तो मैं गया उनके पास, बोले और मैं आपको भाटी जी से मिलाऊंगा। मैंने ठीक है जी, भाटी जी से मिला देना। तो उन्होंने मिलाया भाटी जी से। तो उस टाइम क्या हुआ, हमने भाटी जी के सामने प्रस्ताव रखा। मैंने बोला जी कि ये गुर्जर सम्राट मीर भोज की जयंती को बहुत बड़े विशाल उत्सव के रूप में मनाया जाए, बजाय छोटे छोटे उसके। तो आपको सही बताऊंगा उस टाइम कौन कौन था। मेरे बड़े भाई सुभाष वैसला, एडवोकेट, ताऊ जी के बेटे मेरे, और रवि कसाना जो है जावली गांव से है, आजकल डीटीसी में वो एक उसका हेड है एक डिवीजन का। तो वो हम तीनों लोग थे। तो उस टाइम मैं आपको सही बताऊंगा, स्पष्ट बताऊंगा कि भाटी जी ने उस चीज के लिए बिल्कुल उस चीज को नकार दिया, बिल्कुल मना कर दिया। बताते क्या होता है, ऐसे कार्यक्रम तो चलते रहते हैं, होते रहते हैं। तो आपको एक चीज इसके साथ और जोड़ूं, भाटी जी का क्या है। भाटी जी क्या है, मेरी दादी के परिवार से और भतीजे लगते हैं, तो उस हिसाब से मेरे रिश्ते में वो ताऊ लगते हैं। ठीक है जी। और जो सुधीर वैसला ये भाटी जी के दामाद हैं। ये मैं आपको स्टार्टिंग में इसलिए समझा रहा हूं कि आगे चीजें सिंप्लीफाइड होती जाएंगी और आप समझ रहोगे कि कहां कहां क्या क्या बात हुई और बात कहां कहां से कहां जाके पहुंच गई। तो इन्होंने मना कर दिया कि बिल्कुल, बोले रहे नहीं, इसका कहां से इतने फंड्स आएंगे, ये सब चीजें आएंगी, हर कार्यक्रम के लिए फंड्स की जरूरत होती है। मैंने बोला ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बाहर आके खड़ा हो गया, निराश था मैं उस समय, बताऊं मैं आपको, स्पष्ट रूप से बताऊं आपको मैं। तो सुधीर वैसला ने बोला अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, ये कार्यक्रम होएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने बोला जी हम तो एक लिमिटेड सोर्सेज है हमारे पास, तो वही हमें कर सकते हैं। बोले नहीं कार्यक्रम होगा, तुम टेंशन मत लो, एक काम करना। बोले तुम अब फ्री कब हो। मैंने 3 दिन बाद फ्री हूँ। मतलब 3 दिन मुझे ऑफिस में काम है, 3 दिन बाद के बाद फ्री हूँ। बोले एक काम करना, मैं 24 घंटे ही रहता हूँ, चाहे तुम सुबह 6 बजे आओ, चाहे तुम सुबह 5 बजे आओ, मैं तुम्हें ही मिलूंगा। मैं तुम्हें मिलवाऊंगा, एक अपने समाज के रूपचंद नागर गाजियाबाद रहते हैं, वहां चलना। मैंने चलो ठीक है जी। उस दौरान कॉमनवेल्थ की तैयारियां चल रही थी। मीनवाइल मैंने उन्हें भी बोल दिया, मैंने देखो ये जो बोर्ड
जो ये लगा हुआ है गुर्जर सम्राट मीर भोज का पत्थर लगा हुआ है, बस एक ही जगह लगा हुआ, बाकी आगे तक इसमें बोर्ड लगा हुआ। तो उन्होंने अपने संगठन के अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के लेटर हेड पे तभी मेरे सामने लेटर बनवाया, और संजय भाटी करके एक लड़का था वहां पे, उसको भेज के बोल भैया इसकी और 4-5 कॉपी बनवा ला। उसने करवा के और वो मेरे सामने उन्होंने पैक करके दिल्ली की मुख्यमंत्री और बाकी PWD विभाग में जहां जहां उन्होंने भेजना था भेजा वो, और उसके बाद वो कॉमनवेल्थ से पहले लग भी गए। फिर क्या हुआ, जब ये सारी बात होने लगी तो हम रूपचंद नागर जी के पास पहुंच गए उस दिन सुबह 7 बजे के आसपास, 6 बजे 5:30-6 बजे मैं इनके पास पहुंच गया था पटपड़गंज। फिर क्या होता है, हम रूपचंद नागर जी के पास गए तो नागर जी का देखो वो अलग संगठन में, हम अलग संगठन में, मगर मैं जो देखो सच्चाई जो है वो कहनी पड़ेगी, मैं पहले भी कहता हूँ, और जो सच्चाई वो सामने आना चाहिए हो। मैंने नागर जी को बोला, मैंने बोला ऐसे ऐसे, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, बोले जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा, कार्यक्रम करो। और सुधीर बैसला जी बोले भाई अब तो खुश है तू, ये करवा दिया मैंने तेरा काम। मैंने बोला जी कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद फिर ये जब कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने जब डॉक्टर साहब का मैसेज आया, बोला यार ये सुधीर बैसला जी के पास बोला यार डॉक्टर साहब को सुझाव तो बहुत बढ़िया है कि मीर भोज जयंती को, बोले चलो इनका सुझाव मान लेते हैं, मुंबई वाले हैं हमसे भाई कुछ मतलब महाराष्ट्र वालों से हमारा अभी इतना ज्यादा मतलब वहाँ मुंबई में जो रहते हैं उनसे इस वाली टीम से हमारा इतना जुड़ाव है नहीं, ये लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हो जाएगा। मैंने चलो ठीक है जी कोई नहीं कर लेते हैं। और बहुत जगह कार्यक्रम हुए, वहां पे यमुनानगर में ओम सिंह चौहान जी को हमने करा तैयार, उनको बोला कि उन्होंने गुजर कन्या विद्या मंदिर में करवाया। उसके बाद क्या होता है, धीरे 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 जब ये हो गया उसके बाद फिर क्या होता है, अशोक मीलू हैं मेरठ से, वो मैसेज वो से क्या बोलते हैं इसको शिमला से, वो मैसेज वगैरह भेजते रहते थे सबको, तो उनको बोला हमने भेजो कि भी ये मैसेज भेजो। तो फिर कुछ डाटा सुधीर बैसला जी ने भी दिया हमें कि भाई ये डाटा है और इसको इससे तुम इसको भेजो, इन मैसेजेस को भेजो तुम इस डाटा पे। तो उसमें एक जो वो था वो नंबर वो सुशील का भी था जो मेरठ से हैं, जो उन्होंने बोला भाई ये समाज के इतिहास पे कुछ काम करता है लड़का, ये इसको भी भेज दिया करो। मैंने बोला ठीक है जी भेज देते हैं, उनको भी भेजे। तो बाय चांस क्या हुआ, मैंने बोला यार क्यों ना मेरठ में भी जयंती करवाई जाए। मेरी उनसे उससे पहले बात नहीं हुई थी, ना तब हुई थी, जयंती पे भी मेरी बात नहीं हुई। मैंने क्या करा, मैंने अशोक मीलू को एक अपनी तरफ से ही एक मैसेज बना के भेज दिया, मैंने मेरठ में ऐसे सुशील और ये नंबर है, ये करवा रहे हैं जयंती, जबकि उनसे कोई बात नहीं हुई थी। वो आप चाहे किसी भी तरीके से बोलो उसे, मतलब धोखाधड़ी बोलो या कुछ भी बोलो आप उसे, मतलब या भाई किसी को मतलब अपना काम निकलवाने वाला काम कुछ भी कह सकते हो आप उसे, जो आपकी इच्छा है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ, लोगों के उनके पास फोन पहुंचने शुरू हुए सुशील के पास। तो बोला उन्होंने बोला भाई बुरा है आपका मैसेज आया कि आप प्रोग्राम करवा रहे हो, तो फिर उन्होंने वो प्रोग्राम करा। उसके बाद क्या होता है, उनकी दीपक से बात होती है, वो बोलते हैं यार तुम लोगों ने मेरे नाम से फर्जी मैसेज भिजवा दिए तुमने, बोले ठीक नहीं है, देखो समाज को मतलब जवाब देना भारी हो जाता है, बोला तुमने तो कर दिया, मेरी तो जान पे बनाई। उन्होंने इसी बात की शिकायत सुधीर बैसला जी को भी करी कि भाई इन दोनों ने ये मेरे साथ ऐसे ऐसे कर दिया, जबकि दीपक का कोई रोल नहीं था, मैंने ही अशोक मीलू से बोल के करवाया था। आपको सच बता रहा हूं मैं आपको। फिर क्या होता है, उनका फोन आया दीपक से, उनकी रेगुलर बात, क्योंकि हिस्ट्री की ज्यादा वही करता है, मैं थ्योरेटिकल वो देखता है, मैं तो बस प्रैक्टिकल करता हूँ, भाई ये बता दे मुझे ये काम है और यहाँ ये ऐसे करना है। मैं थ्योरेटिकल में नहीं जाता, मैं प्रैक्टिकल में विश्वास रखता हूँ और प्रैक्टिकली काम करता हूँ, मैं प्रैक्टिकली ही सोचता हूँ मैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद दीपक से उनकी बात हुई, तो मीर भोज जयंती पे ही क्या हुआ, मुखिया गुजर जी हैं दलूपरा गांव से, पथिक सेना के नाम से उनका संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने उस टाइम उनका भाषण था, उन्होंने बोला भाई जब हमारे समाज के इतने महापुरुष हैं तो एक बात बताओ इनके बारे में लोगों को जानकारी कैसे पहुंचाई जाए। उन्होंने भाटी जी से बोला भाटी जी, वो सारे वीडियो वगैरह सारे मेरे पास अभी रिकॉर्डेड है, उन्होंने बोला भाटी जी आप इतना बड़ा संगठन चला रहे हो समाज का, आप एक बोर्ड लगाओ यहाँ पे और उस पर सारी तिथियां लिखो कि भाई ये तिथि यहाँ पे, ये तिथि यहाँ पे, ये तिथि यहाँ पे, तब इसकी जयंती, तब इसकी पुण्यतिथि, तब इसका बलिदान दिवस, ये सारी चीजें लिखो। तो तब क्या वहीं बैठे बैठे हमारे दिमाग में उनकी बात को सुन के एक आइडिया स्ट्राइक किया, मतलब दीपक जो ये बोल रहे हैं ये बोर्ड यहाँ लगा रहेगा, मतलब इससे क्या फायदा क्या है, मतलब एक काम करते हैं कैलेंडर निकालते हैं अपने समाज के देव पुरुषों का और महापुरुषों का। तो मैंने दीपक को बोला, मैं दीपक एक कैलेंडर बनाते हैं जिसमें सारी तिथियां और सब कुछ एक एक चीज डिटेल से देंगे हम उसको, ठीक है जी। तो हमने वो सारी चीजें करके लोगों तक पहुंचाई, वो हमने बताया कि भैया ये चीजें हैं, और लोगों से हमें इन्फॉर्मेशन भी गैदर करी। पथिक जी का नाम हमें उस दिन पहली बार पता चला कि पथिक जी भी, उससे पहले हमें पथिक जी का नहीं पता था। देखो सही बताऊं, आपसे झूठ बोलने लगी, हमें
इतिहास के ज्ञाता हैं या हमें इतना पता है, ठीक है, पथिक जी का हमें नहीं पता था, ना ही हमें। अच्छा, उधर सुधीर बैसला जी ने बताया, बोले शिवाजी तो, बोले तुम कैलेंडर बना रहे हो, बोले शिवाजी तो बैसले थे। अब भाई मेरा भी गोत्र थोड़ा मतलब उस टाइम ना समझी थी भाई, लड़कपन की उम्र थी उस टाइम, आज से 8-9 साल पहले। तो उन्होंने बोला भाई शिवाजी बैसले थे, इनकी भी जयंती मननी चाहिए जब तुम औरों की मनवा रहे हो। मैंने बोला ठीक है जी, मैंने इनकी भी जयंती मनाओ। बोले इसको आती है। मैंने बोला दीपक जो कैलेंडर बना रहा है, मैंने उसमें शिवाजी का भी डलवा दे। उसके बाद उन्होंने एक चीज और बताई, बोले एक काम करो सरदार पटेल की भी मनाओ, बोले ये भी गुजर थे। मैंने दीपक ये भी डलवा भैया। फिर उसके बाद क्या होता है, दीपक का कॉन्टेक्ट चल गया था सुशील, तो उन्होंने ये बोला इसको कि भाई ये जो कनिष्क थे ना, ये जो बोले कसाना गोत्र के गुर्जर थे, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पे पीएचडी कर रहा हूँ, मैं कुषाणों पे। उन्हें दीपक को बोला, दीपक का मेरे पास फोन आया, बोले भैया ऐसे ऐसे हैं ये। तो मैंने ठीक है, मैंने इसको डाल इसको भी। फिर मैंने बोला चल मेरी बात करा दियो, और उनकी मेरी बात हुई। मैंने बोला जी ये इसमें डलवाने से क्या फायदा होएगा, ये तो बताओ। कैलेंडर में डलवा देंगे। मैंने देखो ठीक है, बना रहा है कैलेंडर हमारा भाई, एक ज्वाइंट आइडिया था। मैंने मगर ये इसका प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए, इनकी जयंती मनाओ, जयंती से बात बनेगी, जयंती से लोग तक बात पहुंचेगी ये। तो बोले भैया जयंती कैसे होगी। मैंने बोला जयंती बताओ, मैंने इनकी डेट वेट क्या है, कुछ उससे इनका रिलेशन कोई ऐसी कोई, मैंने उस डेट को फिक्स कर देंगे उस जयंती के लिए। तो बोले इनका सूर्य से रिलेशन है। मैंने ठीक है, मैंने अब भाई अगले महीने अब दिवाली आ रही है, और दिवाली के जो षष्ठी होती है सूर्य षष्ठी, मैंने उसको इनकी जयंती, मैंने सूर्य उपासक गुर्जर सम्राट कनिष्क कर देंगे इसको। बोले चल ठीक है। तो भैया ठीक है, हमने कर दिया वो काम। बोले अब इसकी जयंती कैसे मने। मैंने वो मेरे ऊपर छोड़ो। मैंने नेपाल सिंह कसाना जी से बात करी, सुधीर बैसला जी के थ्रू मैंने नेपाल सिंह कसाना जी से बात करी। उनको हम दोनों ने कन्विंस करा। मैंने जी ये तो आपके ही गोत्र के थे और ये सब चीजें, मैंने एक अपने समाज के ही हैं, वो इतिहास पे इसी सब्जेक्ट पे इसी पे ही पीएचडी कर रहे हैं, वो इसी सब्जेक्ट पे पीएचडी कर रहे हैं। उनको कन्विंस करा हमने, और बात करके मैंने बोला जी करो। तो उस कार्यक्रम पर जो भी खर्चा था वो नेपाल सिंह कसाना जी ने करा। अब बात आती है जिस दिन ये कार्यक्रम होता है, अब उस चीज पे आ पाइए। जिस दिन ये कार्यक्रम होता है उस दिन क्या हुआ, उस दिन मेरे पास उस जो गुजर भवन में घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड पे वहां कुर्सियां डली हुई थी, जो एंट्री है उसके बिल्कुल साथ में जो सभागार जो है वहां पे मंदिर के सामने, वहां पे दयाराम वर्मा जी और सुधीर बैसला जी दोनों बैठे हुए थे, वो बात कर रहे थे। इतने मैं पहुंच गया और दीपक पहुंच गया मेरे साथ। तो मैंने जब उसको दीपक को बोला, मैंने बोला भैया ये बात ये है भाई, ये तब उस दिन हम दूसरी बार मिले थे दयाराम वर्मा जी से। मैंने बोला ये है, तो दयाराम वर्मा जी बोल रहे तुम ये क्या विवाद खड़ा करवाना चाह रहे हो। बोले कनिष्क को तुम की जयंती मनवा रहे हो, क्या करवाओगे तुम। इस बात के सुधीर बैसला जी गवाह हैं, जो उनकी और दीपक की बहस हुई है। किसकी, दयाराम वर्मा जी की और दीपक की। बोले तुम इसकी जयंती मनवा रहे हो, तुम ये क्या करवा रहे हो। बोले कंट्रोवर्सी ऐसे और अन्य जाति की क्लेम कर रहे हैं इनको, इसको तो, और बोल रहे ये सब चीजें हैं। तो उनकी किताब मैंने तो पढ़ी नहीं हुई थी, किताब उनकी दीपक ने पढ़ी हुई थी। दीपक ने बोला जी आपने भी तो लिख रखा है। बोले आपने भी तो लिख रखा है। बोले हाँ वो तो गुसुर शब्द मिलता है रबाटेक इंस्क्रिप्शन में। बोले गुसुर है, बोले गुसुर से हमने जोड़ के लिख रखा। बोले आप एक तरफ तो आपने लिख रखा है, दूसरी तरफ आप हमें बोल रहे हो, बोले तुम विवाद खड़ा करवा रहे हो। बोले जब आप लोगों ने लिख रखा तभी तो हम काम कर रहे हैं इस पे। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर जब कार्यक्रम शुरू हुआ, जब कार्यक्रम शुरू होता है सबसे पहले यही बोले सुशील, इन्होंने बोला भाई ये थे, यहां से थे, वहां से थे, और ये लोग विदेशी थे, बाहर से आए थे, और इन्होंने यहां आकर के अपना राज्य स्थापित किया। भाई इतने में दयाराम वर्मा जी और 4-5 लोग, और वो वहां भड़क गए वो बुरी तरीके से। वो फिर दयाराम वर्मा जी ने पूरा इक्ष्वाकु और ये वो पूरा मतलब पूरा सारा बताना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद त्रिभुवन जी खड़े हुए। त्रिभुवन जी ये बोले भाई ये लोग तो विदेशी थे। तो त्रिभुवन जी ने बोला बोरे इन पे क्यों विवाद खड़ा कर रहे हो, बोरे इनके ऊपर तो बहुत रिसर्च हुई है, कोई निकाल नहीं पाया अभी तक, कुछ नहीं है, ये है वो है सब करके। उसके बाद फिर खुर्शीद भाटी जी खड़े हुए। खुर्शीद भाटी जी से हम उस दिन पहली बार मिले, तो उन्होंने बोला भाई देखो इसमें जो भी है कर रहे हो कार्यक्रम बढ़िया बात है, इसमें लिखा हो तो मैंने भी इसके बारे में, मगर मैं क्लियर नहीं हूं। उन्होंने ये बात बोली। हमने उनकी बात, मैंने दीपक को बोला, मैं यार ये तो यहाँ विवाद खड़ा हो गया। फिर बारी आती है नेपाल सिंह कसाना जी की। तो नेपाल सिंह कसाना जी बोले अरे भैया चाहे कोई माने या ना माने, मैं मान रहा हूँ 150 पीढ़ी पहले हमारा बाबा हुआ। तो उस बात पे उनकी इस बात पे मतलब
तालियां बजानी शुरू कर दी। बोले चलो ये इन्होंने इस बात का समर्थन किया। एक और भाई खड़े हुए, उन्होंने बोला भाई बोले आप इनको भी गुजर बता रहे हो, इनको भी बोले मगर इनके आज वंशज कहाँ हैं, ये अपने आप को गुजर मानते हैं क्या या नहीं मानते। उनमें से एक ने शिवाजी के लिए बोला, बोले शिवाजी के ऊपर लिखा है डॉक्टर जयसिंह ने। तो मैंने बोला दीपक ये डॉक्टर जयसिंह से संपर्क करा जाए, उनसे पूछा जाए, उनसे बात करी जाए। तो हमने डॉक्टर जयसिंह से भी संपर्क किया उसके बाद। तो उस प्रोग्राम के बाद हमने एक चीज डिसाइड करी, मैंने यार ये कनिष्क वाला जो है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। मैंने इसमें यार मतलब ज्यादा विवाद खड़ा हो गया इसमें, क्योंकि कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा, जिन्होंने लिखा भी हुआ वो भी हमसे लड़ने वाले, तुम क्या करवा रहे हो, तुम झगड़ा करवा रहे हो। जैसे मैंने बताया आपको कि दयाराम जी ने बोला भाई कोई धैया है, उन्होंने लिख रखा है उसके बारे में। बोले उन्होंने तो धैया ने तो किताब लिख रखी है। मतलब फिर बात है ना, उस टाइम बता रहे हो धैया ने किताब लिख रखी है, मगर आपने भी तो लिख रखा है उस बारे में, फिर आपने क्यों लिख दिया। हमने यही बात पूछी, मतलब दीपक ने, बोले आपने क्यों लिख दिया। वो उन पे उस बात पे कोई बोले मुझे तो वो गुस्सुर से रिलेशन है, ये है वो शिलालेखों में मिलता है, ये चीज होती है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीज, फिर हमारा वहां से माइंड डाइवर्ट होगा कहां पे, शिवाजी पे। इधर से सुधीर बैसला जी तैयार हो गए, बोल रहे अनुराग इसकी शिवाजी की मनवाओ जयंती, शिवाजी की जयंती मनवाओ, शिवाजी की जयंती मनवाओ। मैंने बोला जी ठीक है। मैंने पहले डॉक्टर जयसिंह जी से बात तो जान दो। फिर काफी टाइम बाद 7-8 महीने बाद डॉक्टर जयसिंह जी से बात हुई। इन द मीन टाइम क्या हुआ, जो हम लोग संगठन से मैंने उनको बोला, मैंने जी आप एक काम करो, आप एक यूथ की टीम तैयार करो और ये उससे करवाओ सारी सिस्टम ये करवा के। तो काफी लोग जोड़े हमने, मैंने इसे जोड़ लो, इसे जोड़ लो, इसे जोड़ लो। मतलब आप ये लगाओ कि राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनवाया हमने, और उत्तर प्रदेश का बनवाया, उत्तराखंड का बनवाया, दिल्ली का बनवाया, मतलब 7-8 महाराष्ट्र का बनवाया, 7-8 प्रदेशों के हमने प्रदेश अध्यक्ष बनवा दिए। मगर ये हम सदस्य नहीं थे ना, हमने सदस्यता ली। फिर एक दिन सुधीर बैसला ने खुद ही जबरदस्ती लिख के मेरे घर लेटर भेज दिया संयोजक का। मैंने ये क्यों भेज दिया जी। मैंने हम तो बिना उसके काम करने वाले हैं, हम उस चीज के लिए नहीं है। मैंने देखो सारे आपके प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। मैंने हमारा कोई काम महासभा चलानी है, मैंने हम अपने बिल्कुल स्वतंत्र विचारों के आदमी हैं और सारी उस हिसाब से काम करते हैं। बोले अरे नहीं यार तुम तो ये हो, रिश्तेदार हो, ये है वो है फलाना ठिकाना। मतलब जी मैं इस चीज को नहीं मानता बिल्कुल। मतलब नहीं, कोई नहीं भेज दिया। फिर ये उस टाइम फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे मैंने बताया, मैंने जी फेसबुक पे एक ग्रुप बना दिया, उसमें 27,000 लोग जुड़ गए हैं और इतने मतलब उसमें ये सब चीजें हम इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी चीज डालते हैं। तो इन द मीन टाइम क्या होता है, वो ये बोले यार 27,000 हो गए। 27,000 को सुधीर बैसला जी के शब्द हैं ये, वो ये बोले यार 27,000 के एक काम करो, 27,000 के को मेंबर बनाओ, हमारा पर्ची जो मेरी पत्रिका है उसका बोले इनकी स्लिप कटो। 27,000 से उन्होंने पता नहीं कितने लाख का हेर फेर का जुगाड़ बनाना बता दो यार, कि इससे इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा। मैंने हम कोई पैसा उगाने के लिए थोड़ी है आपके लिए, यहाँ आप तो पैसा उगा रहे हो हमसे। मैंने पैसा उगाने की उसी बात पे हमारी उनसे बिगड़नी शुरू हुई। और उसके बाद राजस्थान में जो उनकी ही संगठन में था, उनकी बड़ी वाली टीम में था, वो भी हमारा ही गोती था, उसने वहां यूथ के साथ पंगे लेने शुरू कर दिए। तो इसलिए वहां उसके बाद फिर हमारी उनसे बिगड़ती चली गई। और जो मेरी वहां पे बिगड़ी वो सुधीर बैसला जी से ही बिगड़ी, बताऊं मैं आपको। अभी पीछे एक एपिसोड में मैंने उनका नाम लिया, मैंने जी वगैरह कुछ नहीं लगा, मैंने नाम बताया, मतलब कि मीर भोज के कार्यक्रम में उन्होंने ये सहयोग किया था, वो सबका ही नाम लिया था, जिन जिन लोगों ने जो जो काम किया है आज तक, तो उसमें उनका भी नाम लिया। वो अब ये सोशल मीडिया पे चीजें आती हैं, वायरल हो जाती हैं। उसके बाद अब वो उनके पास पहुंच गई, उनका फोन आया, बोले अनुराग तुमने तो हमारा नाम लिया, हमारी तो और तुम्हारी तो ऐसे ही मतलब आपस में इतनी ज्यादा मतलब ना इत्तेफाकी हो गई थी और इतना ज्यादा वो हो गया था। मैंने बोला देखो जी सीधी सी बात है, मैंने जो आपका हमारा विवाद है वो हमेशा रहेगा, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि जो आप ये बोल रहे हो कि भी तुमने नाम लिया, मतलब देखो आप लोगों ने करा है, जिसने करा है, मतलब चाहे वो आप हो, चाहे रोड का नाम नेपाल सिंह कसाना जी ने, और अभी पीछे जो ये चंद्रशेखर कसाना जी के जो ये हैं पोता जो है वो रिलेशन में ही निकल गया, वो मेरे मौसा जी का भांजा ही है, उषा का भांजा है, तो वो मिला, उन्होंने बताया कि उनके दादाजी का भी रोल था। अच्छा एक चीज और मैं आपको पहले बताना भूल गया, मीर भोज रेट, एक बार जो ये हैं डॉक्टर जिले सिंह है, ये मुझे और दीपक को ले गए थे वहां पे, एक इन्होंने नर्सरी का नाम भी रखवा रखा गुर्जर सम्राट मीर भोज, NH24 पे आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड पे है कहीं, वो अम्बेसडर कार्ड थी उनके पास उस टाइम, सरकारी नौकरी में थे, तभी बोल रहे ये मैंने करवाया है उस टाइम, मेरे ख्याल से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में किस में थे, ये मतलब भूल गया था मैं, अभी चलती बात पे मुझे याद आ गई है।
तो फिर ये सारी चीजें होती रही, करते रहे हम, सारी सिस्टम होता रहा। फिर धीरे धीरे उनसे हमारा मतलब विवाद बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और 2012 जनवरी तक आकर के बहुत जबरदस्त हमें आपस में तनाव हो गया, बहुत जबरदस्त, राजस्थान की टीम को लेकर के। तो ये है, मैंने बोला पकड़ो ऐसे, मैंने हमें नहीं करना तुम्हारे साथ काम, तुमने फर्जीवाड़ा मचा रखा। ये सुधीर वैसला जी से मेरी बात हुई है। उसके बाद फिर क्या होता है, जो ये सारी चीजें हुई, उसके बाद जो जयंती, ये शिवाजी की जयंती आ गई 19 फरवरी की। तो जब 19 फरवरी को ये आ गई जयंती, तो उसमें पलवल से हैं डॉक्टर धर्म प्रकाश आर्य हैं, तो उनको तैयार किया इन्होंने, सुधीर वैसला जी ने, कि भी डीपी आर्य जी आप करोगे इस कार्यक्रम को। और उसमें अनूप है पलवल से, अनूप वैसला, उसका भी बहुत बड़ा सहयोग था, उसने भी पैसा वैसा मतलब काफी लगाया उसने। मैंने नहीं करी उसमें 1 रुपया भी खर्चा, आपको सही बताऊं मैं आपको, उसमें मेरा 1% और 1 रुपए का भी मेरा योगदान नहीं था उसमें। धर्म प्रकाश आर्य जी ने, अनूप ने वो सारा करके करवाया। वहां पे क्या होता है, जब और मतलब चीजें कहां से और बिगड़ती शुरू हुई, मैं आपको बताऊं। मैं जब वहां प्रोग्राम हो रहा था, तो जब ये हुई भाई, बैसलात के लोग थे, हम भी थे, हमने भी बुलाए हुए थे लोग कि भाई आ जाओ, कि जयंती है ये सारा। तो जब शिवाजी पे बोलने की बात आई, तो मैं ये आप, अच्छा उससे पहले मैं आपको डॉक्टर जयसिंह जी की बता दूं। डॉक्टर जयसिंह से हमने पूछा, मैंने कहा जी आपने कर रखा उनके बारे में, कहा उससे पहले मिले भी थे हम, गुजर भवन आए थे एक बार वो। तो उनसे ये 2011 की बात है, कोई बुक रिलीज करनी थी उन्होंने, कोई हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस करी थी, हम भी थे, मैं भी था, दीपक भी था, अनूप भी था, करमवीर भी था, और अमित था, योगेश था, हम 6-7 लोग थे उस टाइम वहाँ पे। तो उनसे पूछा मैंने बोला जी ये क्या है, तो उन्होंने मुझे तो बोलने के नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए थे उनसे, दयाराम जी से, जिनके वो जवाब नहीं दे पाए थे वो। तो उन्होंने बोला ये अगर यहाँ मंच पे आएगा ये और उल्टा सीधा बोलेगा वो। तो फिर मैंने बोला भैया चलो, मैंने हमसे नहीं बुलवा, अनूप से बुलवा लो। फिर अनूप ने बोला जब इसके प्रूफ हैं, प्रमाण हैं, तो इनकी जयंती क्यों नहीं मनाई जाती? बोले हम मनवाएंगे, अब यार पलवल में अपन, अनूप ने सबसे पहले अनूप ने उठाया था, अनूप वैसला ने, कि शिवाजी की जयंती हम मनाएंगे सबसे पहले, और पलवल में मैं यहाँ आज घोषणा कर रहा हूँ इस बात की। फिर जब पलवल में प्रोग्राम होता है उस दिन, अब उस दिन पे आते हैं हम, तो उस दिन क्या हुआ जी, डॉक्टर जयसिंह ने उससे पहले किताब भेज दी थी मुझे, ये उन्होंने ही 10 अप्रैल 1999 को डॉक्टर जयसिंह ने लिखी थी, छत्रपति शिवाजी भोसले का असली वंश। तो इसमें आप ये पढ़ोगे, शैलेंद्र कसाना जो है हमारा भाई जावली से, उसके पास है सारी चीजें, ये वो सारी चीजें इसमें वो करके, और उन्होंने बिना रेफरेंस के एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का हवाला देके, प्रताप राव गुर्जर के वो वंशजों का कोई केस का वो डाल के, जिसमें मतलब इसका गुर्जर और शिवाजी से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, इन्होंने ऐसे करके ये सब चीजें करके कुछ इसमें डाल दिया। और फिर आगे इन्होंने लिख दिया कि भाई ये हैं जो आपके महाराजा अग्रसेन भी गुर्जर थे। जब पलवल में कार्यक्रम की बात आई कि बोलने की बारी आई, तो डॉक्टर जयसिंह जी से बोला गया कि जी आप बोलो। तो डॉक्टर जयसिंह जी ने मौन व्रत धारण कर लिया, कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप बैठ गए। तो फिर बोल रहे भाई और कौन बोलेगा, इतिहासकार। अब उसमें बुलाए सब हुए थे, दयाराम वर्मा जी भी बुला रखे थे, खुर्शीद भाटी जी भी बुला रखे थे, वो आए नहीं थे वो दोनों, तो ये और 2 सुशील। तो इन्होंने बोले भाई ये बोलेंगे। फिर ये अपना खड़े हुए और बोलना शुरू किया, और धीरे 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 बोलते, फिर ये क्या बोले शिवाजी गुजर थे। बोले कैसे गुजर थे, लोग बोलने लगे। बोले देखो जैसी दाढ़ी शिवाजी रखते हैं ऐसी दाढ़ी गुजर रखते हैं। भाई ये इन्होंने ये शब्द बोले, और लड़कों ने उल्टा सीधा मुझे बोलना शुरू किया। बोले भैया क्या करवा रहे हो, ड्रामा करवा रहे हो। और उधर जो बैसलात के जो लड़के थे जो वो बोल रहे भैया ये तो उल्टी सीधी हरकतें करवा रहे हो आप, ये है वो है काफी। और जो टीम के लोग भी थे, जैसे गुड़गांव की टीम थी, वो भी बहुत गुस्से में आ गई। बोले भैया ये कोई प्रूफ थोड़ी होते हैं देने की चीजें, ये कोई कहने की चीज थोड़ी होती है। बोले जो जयंती कर रहे हैं उनको तो बुलाया है, वो तो बोल नहीं रहे, जिनकी रिसर्च है। वो बोल रही इन पे बुलवा रहे हो आप। तो फिर ये वापस में भी हमारे साथ ही आए। फिर वहां से बोल रहे कोई दिक्कत नहीं, तुम जहां चलोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं जहां तुम बोलोगे वहां। मतलब उस बात से बहुत खराब होगी। फिर आगे संगठन में ही हो गया। बोले भैया आप इसे बिना मतलब में खींचे खींचे घूमते हो, आप इसे साथ लेके रखते हो। बोल रहे गलत है ये, बोल रहे ये कोई प्रूफ नहीं हुए देने वाले। ये बस धीरे 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 उससे पहले जावली में भी हुई थी 2011 में, सबसे पहली मीटिंग थी 2 अक्टूबर को 2011 में। वो शैलेंद्र ने और अमित ने करवाई थी, वो सबसे पहली मीटिंग जो थी। उसमें दामोदर टंडेल और ये जो विमुक्त जाति के जो हैं हरिभाऊ राठौर, ये सारे ये लोग आए थे। और जो वहाँ के जो उस टाइम विधायक थे, वो स्थानीय मदन भैया, वो भी आए थे उस टाइम, वो भी थे उस मीटिंग में।
तो फिर वहां भी जब बात आई है तो मंच संचालन वहां पे मैं ही कर रहा था। उस टाइम सुबह कोई आया नहीं था, तो इनको सबसे पहले इनको ही बोलना दिया गया कि भाई इनको सुशील भाटी हैं, ये इतिहासकार हैं, इनसे बुलवाओ। इन्होंने वहां छुटते ही बोलना शुरू किया, बोल रहा ये तो गुजर थे और ये विदेशी थे, ये बाहर से आए थे। बस उस पर सारे लड़के भड़क गए वो अंदर, ये सब बोल रहे भैया हम काहे को होंगे विदेशी। फिर मैंने जब उनकी मैंने चलो कोई नहीं, उन्हें बोलने दिया, भाषण जब खत्म हुआ फिर मैंने वहां जाके फिर बोला, मैंने उन्हें मैंने इन्हें पता नहीं है, मैंने ये ऐसे ही बोल रहे हैं, मैंने विदेशी नहीं है, हम इसी देश के हैं, इसी यहीं के रहने वाले हैं। अब 2012 में जब हमारा इनसे सुधीर बैसला जी से, इनसे भाटी जी से, इनसे जब हमारा विवाद अलग हो गया तो हम मतलब काफी गहरा गया, तो 15 अगस्त को गुड़गांव वाली टीम ने, अजय ने, श्यामवीर भाई, राजपाल भाई ने, उन्होंने डिसाइड किया, फरीदाबाद से अणखीर से विनोद भाई गए थे, उन्होंने डिसाइड किया, बोले भैया अलग संगठन बनाएंगे। मैंने बोला यार मेरा तो इंटरेस्ट है नहीं देखो काम करने में, मतलब खमा कि तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम कर लो। बोला नहीं भैया करेंगे। तो उसमें क्या हुआ, सबसे ज्यादा पार्ट प्ले किया उसमें अजय ने। उसने सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह, सारे पैसे वैसे जो भी खर्चा करा सारा अजय ने करवाया। वो सारी भाग दौड़ वहाँ पे जाना करना सारा सब कुछ दिल्ली से जो रजिस्ट्रेशन करवा। तो मैंने चलो ठीक है हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, करो जैसे करो। तो बोले भैया आप करो। मैं फिर इतने ही क्या होता है, उस दिन सुधीर बैसला जी को भी यही बोला, मैं जी जो ये संगठन खड़ा हुआ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा, ये आप लोगों की देन है। मैं ना आप मेरे बारे में अपनी पत्रिका में छापते, जब मैंने आपसे ये मना कर दिया मैं नहीं करूंगा। मैं आपको क्या जरूरत थी मेरा नाम और मेरे पिता का नाम करके और इसे पद मुक्त किया जाता है। ये मैं पद कब लिया मैंने आप लोगों से, आपने जबरदस्ती लेटर भेजा। उससे पहले ही जिस दिन आपने मुझे लेटर भेजा उससे 5 महीने पहले तो आपकी यूथ की 8 प्रदेशों की मैंने टीम बनवा दी थी। आप लोगों ने खमा होगी मुझे घसीट के इसमें आपने नीचे दिखाने की कोशिश करी मुझे। आप लोगों की वजह से ही आज संगठन खड़ा है। और आप लोगों ने जो उस टाइम काम किया उसकी वजह से ही बोले। फिर वो कहने लगे बोले अरे अनुराग छोड़ो पुरानी बातों को, रहने दो यार, ये है वो है। चलो मैं कोई दिमाग में नहीं रखता ना दिल में रखता। ठीक है मैं तो भूल जाता हूँ, जिससे बिगड़ गई एक बार भूल जाओ, उस आदमी भूल जाओ, छोड़ो। आपका ही फोन आया ना भाई, राष्ट्र खबर का जो सीरियल चल रहा था वो शो चल रहा था, उसको देख के उनका फोन आया। तो अभी फिर क्या हुआ, फिर 2012 में होते फिर क्या हुआ, मगर हमने ये बोला मैंने यार ये जो कनिष्क है ये गुजर थे, ये इनके लिए बोल रहे हैं, जब कुछ तो तथ्य होगा, कोई तो बात होगी इसमें कि गुजर होंगे। जब ये बोल रहे हैं, वो राणा लियसन चौहान ने भी लिख रखा था उस बारे में कि भाई ये कनिष्क जो है ये कसाना गोत्र के गुर्जर हैं, और ये कनिंगम ने लिखा है, तो उसमें रेफरेंस दे रखा उन्होंने बॉम्बे और 1-2 जगह लिख रखा है 60 नंबर पेज पे। चलो ठीक है लिख रहे होंगे, इतने बड़े आदमी लिख रहे होंगे, सही लिख रहे होंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम चले गए उस पेज पे। हमें भी उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी चीज़ों की, ना किताब थी हमारे पास। देखो सही बताऊँ आपको, आज की डेट में तो महादेव की कृपा से ज़्यादातर किताबें हैं हमारे पास। मैं तो लगता था प्रैक्टिकल करने में और दीपक देखता था थ्योरेटिकल पार्ट। तो बस बता दियो मुझे, मुझसे ये बता दियो भैया ये करना है, बाकी वो काम तेरा है क्या है। तो फिर क्या होता है जी, संगठन बना धीरे धीरे। तभी संगठन के बने हुए कुछ ही दिन हुए थे, हादसा हो गया बहुत बड़ा हमारे साथ, अजय के भाई का मर्डर हो गया। उस चक्कर में सब लोग टूट गए। फिर दोबारा खड़ा हुआ, फिर पुष्कर सम्मेलन करके आए हम। पुष्कर सम्मेलन में जो हुआ वो जग जाहिर है सबको। हमारी न्यूज़ तक बदलवा दी लोगों ने, झूठ फैला दिया। आधे लोगों को बोल दिया कांग्रेस वालों को कि सचिन पायलट के खिलाफ हैं, बीजेपी वालों को बोल दिया ये कर्नल बैसला के खिलाफ है। सारे लोग हमारे पीछे लग गए उस कार्यक्रम को फेल करवाने के चक्कर में। मगर क्या हुआ, वो कार्यक्रम कामयाब हुआ। और बाद में जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वो ये बता रहे थे, बोले भैया आप लोग, हमें ये फीडबैक मिला था कि ये लोग इसलिए आ रहे हैं, ये लोग इसलिए आ रहे हैं, हरवाने आ रहे हैं, ये करवाने आ रहे हैं। कोई बोल रहा है इसके आदमी, कोई इसके आदमी। तो बस ये किसी ने सुर्रा छोड़ दिया एक आदमी ने। उसके बाद फिर आगे क्या होता है, आगे धीरे 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 संगठन चलता रहा, होता रहा। उसके बाद फिर हमने, जिस दिन दीपक की शादी थी 26 जनवरी 2014 में, 2014 की बताता हूँ, उससे पहले 2012 में मदनपुर में भी प्रोग्राम था। इनको बुलाया था, अचल सिंह विदुड़ी के लिए किया था। करमवीर ने और उसने अमित ने और एक उनके भाई थे जॉनी, याद है मुझे अब भी, जिन लोगों ने कार्यक्रम किया था। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था और अच्छा आयोजन था वो, काफी लोग जुड़े थे, यूथ बहुत था उसके अंदर। उसमें अचल सिंह विदुड़ी जी के ऊपर बात हुई तो आगे स्थानीय पार्षद है वो भिड़ गए कि भाई मैं रोड का ही रखवाऊंगा और मैं ये नाम रखवाऊंगा, और आज तक एक काम भी नहीं हुआ उस पर। उसमें भी इनको बुलाया था हमने सुशील को।
तो वो भी आए, वो बोले, बात हुई, फिर धीरे धीरे करके चीज़ें मतलब होता रहा। फिर वो लोग वहीं रह गए, हम अलग आ गए, हमने अलग संगठन बना लिया। उसी दिन इन्होंने मुझे किताब दी, जो ये मैं आपको किताब दिखाना चाहूँगा। ये सुशील जी की ही किताब है, ये है जी यतेंद्र कुमार जी की है, ये गुर्जर इतिहास, जिसकी हम PDF आजकल आप लोगों को दे रहे हैं। ये तो ये किताब दी उन्होंने मुझे उस टाइम, बोले ये किताब, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। इस किताब के लिए हम धक्के खाते घूमते, तब उन्हीं की किताब है ये। अभी पीछे जो चल रहा, मुझे ढूंढवाई तो देखा मिल गई, तो ये अभी ये उनको मोहित भाई को गौरव से बोल के कोरियर करवा दूंगा, जिसकी चीज़ है उसके पास पहुंचे। तो इसमें भी ये भी पढ़ी हमने, काफ़ी चीज़ें इसमें भी लिखा हुआ था काफ़ी चीज़ों के बारे में। तो फिर जब धीरे धीरे आगे चलता रहा, तो फिर हमने कार्यक्रम किया यहाँ पे 2014 में 26 जनवरी के दिन, वो भी जावली में था। वो भी शैलेंद्र ने, अमित ने और गांव के लोगों ने, सब ने उसमें बहुत बड़ा सहयोग किया था। और उसमें मतलब खाने पीने की मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था थी उसमें। मतलब सुरेंद्र साधक जी जो कवि हैं वो भी थे उसमें। उस टाइम हम अलग संगठन बना चुके थे, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा। अमित के पापा वहीं खड़े रहे, चाचा वहीं खड़े रहे, उन्होंने मतलब बिल्कुल वहाँ सबको अपने हाथ से परोस के दिया उन लोगों ने। जो अमित के पापा हैं या अमित के जो चाचा हैं, जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ आपको। मैं वो बात अलग है, आज अमित अलग है, मगर उसके पिताजी से अब भी डेली बात होती रहती है, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट वगैरह उनके आते रहते हैं। मैं भी इधर से रिप्लाई, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर करता रहता हूँ। डॉक्टर नरेंद्र नाम है। तो जब धीरे धीरे ये सारी चीजें चल रही थी, तो उस दिन हम कार्यक्रम से पहले मैं जल्दी पहुंच गया वहां पे। मैं था, विनोद भाई थे और उमेश भाटी भाई, जो हमारी वेबसाइट का सारा जो पूरा लेखा जोखा जिनके पास रहता है, जो पूरा जिन पे जिम्मेदारी है पूरी वेबसाइट की, हम तीनों लोग थे। मतलब अभी वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर इधर शादी में दीपक की शादी अटेंड करते हुए आ जाएंगे। तो मैं और शैलेंद्र पहुंच गए सुबह कहाँ पे, मैं और शैलेंद्र पहुंच गए उनके पास, त्रिभुवन जी के पास। जावली से थोड़ी दूर रहते हैं, मांडला गांव में। तो वहां मैंने बोला, हमारी बात चल गई, मैं और शैलेंद्र दोनों ही थे। मैंने बोला ये कनिष्ठ तो गुर्जर थे और कसाना गोत्र के गुर्जर थे। मैंने उनको बोला, बोले ठीक है भैया, बोले तुम बोले जाओ तो बोले जाओ। बोले भैया इसके कोई प्रमाण तो है नहीं। मैंने बोला कैसे बात कर रहे हो? मैंने आपके पिताजी की किताब है मेरे पास, उस पर पेज नंबर 166 पे और 200 पे लिखा उन्होंने, और उन्होंने रेफरेंस दे रखा बॉम्बे गजेटियर का। बोले तुमने बॉम्बे गजेटियर दिखा है? मैंने देखा तो नहीं है। बोले तुम देखना एक बार। मैंने बोला नहीं जी। फिर हम आए, तो फिर हमने देखा वहां पे जो हम क्या, इनका फोटो जैसे मैंने बताया ना, वो कैलेंडर पे लगा रखा था, ये वाला फोटो और ये सिक्के का, दोनों हम लगाते थे। ये सारे हम अपने महापुरुषों के उस पे जो वो थे बैनर थे, उन पे सब में लगाते थे। भी गुर्जर समाज में जन्मे देवी देवता और महापुरुष, ये सब लगाते थे हम अपने बैनरों पे। आप देखोगे अगर फोटो मिल जाएंगे मेरे पास, तो शुरू से लेकर अब तक के जो भी हमने कार्यक्रम किए, जो भी मेरे पास तक एक चीज का जो भी रिकॉर्ड है फोटोज के हिसाब से, जो भी सब मेरे पास अवेलेबल है। तो मैंने उनको बोला, मैंने बोला जी ये जो 24 के आप फोटो देखोगे तो देखोगे उसमें जो वो है त्रिभुवन जी बैठे हैं, एक और हैं बाबा बुजुर्ग से, और जो वहाँ से उस टाइम मतलब उसमें उस टाइम पूर्व विधायक जो थे मदन भैया, वो बैठे हुए हैं, और एक दो और बुजुर्ग बैठे हुए हैं। वो फोटो सारे मेरे पास अवेलेबल है। मंच संचालन विनोद भाई कर रहे थे। तो उन्होंने हमें जो बताई शैलेंद्र को, और हम वही डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने बोला यार ऐसे आप एक बार बॉम्बे गजेटियर उठा के देखो। मैंने आपके पिताजी ने लिखा, बोले आप उठा के देखो। तो हमें शैलेंद्र को और मुझे तभी हमारे दिमाग में कि यार डाउट क्रिएट हो गया कि यार वो ऐसी चीज बोल रहे हैं और अपने पिताजी के लिए बोल रहे हैं, तो मतलब कोई ऐसे तो बोलेगा नहीं। हम यही डिस्कस करते हुए आए, मैं और शैलेंद्र। मैंने शैलेंद्र बोला भाई इस पे सोचो जरा, बोले जो ये बोल रहे हैं कुछ तो बात में इनकी में दम होगा, तथ्य होगा कुछ तो फिर आया, हमने दिखाया जो बैनर लगा रहा था। उन्होंने बोला भैया तुमने लगा रखा? बोले इसके भैया इनके ना तो इनके प्रमाण ना शिवाजी के प्रमाण, तुम माने को तो तुम किसी माने जाओ। तो उस दिन से मैंने बोला यार चलो, मैंने इन चीज़ों को धीरे धीरे करके मैंने इनको रूटीन वाइज उसमें लाएंगे। तो धीरे धीरे चीज़ें और आगे बढ़ती गई। अब बात आ जाती है 2015 की। 2015 में क्या होता है, फरवरी के महीने में ये राजस्थान वाली टीम मेरे पास आती है, 4 या 5 फरवरी को, जो संडे जो था उसको, ठीक है जी। तो वहाँ के इनको मैंने बताया भी इस तरीके से काम। उसके बाद भी क्या होता है, 10 तारीख को ही, 10 फरवरी को ही मतलब पिताजी की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि मतलब उनको लेके जाना पड़ा। उनको डायग्नोज हुआ ब्रेन ट्यूमर का। तो मैं उस चक्कर में लग गया, मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, मैंने सारा सिस्टम यार
क्योंकि मतलब सिस्टम इतना बिगड़ गया, मतलब, और कभी इतनी बड़ी आफत आई नहीं हमारे ऊपर। और डॉक्टर ने जब दिखाने गए, डॉक्टर को दिखाया तो उसने बता दिया, बोल रहा भैया इनके ज़्यादा नहीं, तो बस मतलब साल भर खींच पाएंगे ये, साल भर से ज़्यादा ही चल नहीं पाएंगे, उन्होंने बताई ये बात। तो मैंने बोला चलो ठीक है जी, कोई नहीं। मैंने अपने फ़ोन वोन सब बंद कर दिया, मैंने किसी से बात करनी सब। इस बीच क्या होता है, पेज की जो एडमिन पावर थी वो किसके पास थी? मेरे पास थी, तरुण के पास थी। तरुण उस टाइम उसके पेपर चल रहे थे, मार्च की बात है ये। और ये है, और थी इनके ये गौरव के पास। गौरव उस टाइम महाराष्ट्र था, वो देखता नहीं, लैपटॉप पे चलाता था, फ़ोन था नहीं उसके पास, वो सब वाला वैसा। तो ये है। और एक चौथे आदमी थे मोहित तोमर, जो कि सुशील के साले लगते हैं। आपको बता रहा हूँ मैं स्पष्ट, कि जिससे कि आपको चीज़ें बहुत सरलता से और आसानी से समझ आए। तो इन्होंने क्या करा, मैंने तो बंद कर रखा था, इन्होंने पता नहीं क्या हुआ, बोल रहे इन्होंने मार्च की एक डेट निकाली और उसको नाम दिया भाई जयंती। तो तब मनाते थे ये उसको, मतलब जो छठ आती है दिवाली के बाद, छठ पूजा जिस दिन होती है उस दिन बनाते थे कनिष्क जयंती। इन्होंने उसको नया नाम दिया, बोल रहे इसको कनिष्क का वो बता दिया, बोल रहे मतलब राज्याभिषेक का दिन बताया, पता नहीं क्या बताया। वो आज भी लोगों को पता नहीं है, कोई जयंती बता रहा है, उसे कोई कुछ बता रहा है, और उसको इन्होंने नाम दे दिया इंटरनेशनल गुजर डे। आप देख चुके हो पहले वीडियो में कि सुधीर बैसला जी भी बता चुके हैं और डॉक्टर सतीश पवार जी बता चुके हैं, कि डॉक्टर सतीश पवार जी ये बता चुके हैं कि भाई ये नाम मैंने सुझाव दिया था और हम महाराष्ट्र में से उसी नाम से मना रहे थे। सुधीर बैसला जी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। वो आज चाहे बेशक हमारे टॉकिंग टर्म्स नहीं है, मगर ये मैं उनका फोन आया जब ये अभी पीछे 4-5 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, कुछ लड़के बैठ के बोल रहे हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, अनुराग ने ये कर दिया। तो उनका फोन आया, बोल रहे क्या हो रहा है? मैंने बोला जी ये हो रही है सारी समस्या। बोले इस पे तो मैंने अगर हिम्मत है, मैंने तो सच बोल दो आप, जो सच्चाई है, समाज को भ्रमित ना होना पड़े। तो बोले ठीक है मैं बोल दूंगा। उन्होंने फिर वीडियो बना के भेजा। फिर क्या हुआ, इन्होंने मनीष को सेट कर लिया। मनीष नया था, उसे पता नहीं थी कि भाई मनीष एक काम कर यार, इसको प्रोग्राम बना दे। और बाई चांस क्या हुआ, संडे था, ये कुछ दिन पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बने थे राजपाल भाई, और जो हमारे संरक्षक नरेंद्र जी ये बना के आए थे उनको प्रदेश अध्यक्ष। और फिर इन्होंने उसके बाद फिर एक बार मेरे ऑफिस पे आए फरवरी में 2015 में, और फिर इन्होंने इनको फंसाना शुरू कर, मतलब अपने पूरे लपेटे में ले लिया। बोल रहे यार इसको ये करो। और इसको ये हुआ फिर कि भाई इनको, जो मनीष है हमारे प्रदेश अध्यक्ष, इनको ये हुआ कि यार ये मुझे प्रोग्राम करना ही, और सबसे बढ़िया बात है संडे आ रहा है तो मैं कर देता हूँ। तो इन्होंने उसके पोस्टर बैनर वगैरह सारी जगह प्रचार शुरू कर दिया इन्होंने उस चीज को। अच्छा, मैं बिल्कुल कट ऑफ था, फोन वोन सब बंद थे मेरे, बिल्कुल अनभिज्ञ था इस बात से कि भी पीछे क्या हो रहा है। क्योंकि फिर क्या होता है, ये बात है 15 मार्च के आसपास की, डॉक्टर सतीश पवार जी का फोन आया मेरे पास। और उन्होंने बोला बोले अनुराग ये क्या करवा रहे हो तुम तो मेरी काट कर रहे हो संगठन में। मैंने डॉक्टर साहब क्या हो गया बताओ तो सही। बोले यार मैंने मीर वो जयंती के अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस का सुझाव दिया था और हम उसी हिसाब से मना रहे हैं। बोले आप लोग उसे जयंती के हिसाब से मनाते हो और हम उसे इंटरनेशनल गुर्जर डे के हिसाब से मनाते। बोले और अब आप नई चीज निकाल के ले आए, ये मार्च वाला, ये अब आप लोग कर रहे हो। मैंने डॉक्टर साहब मुझे तो कोई बात ही नहीं पता। बोले यार आपके फादर बीमार है इसलिए मैं आपसे कहना नहीं चाह रहा था। मैं बोले मैं आपसे बोलना नहीं चाह रहा, बताना नहीं चाह रहा था आपसे इन सब बातों को। मतलब नहीं बताओ। फिर मैंने उनसे बात करी, मनीष जो अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे, उनका भी वीडियो आपने देखा होगा। तो उन्होंने बोला भाई साहब हमें तो पता ही थी, इन्होंने सुशील ने हमें अप्रोच किया और हमने पेज पे डाला। देखा मैंने पेज पे तो उनके जो साले हैं मोहित तोमर उन्होंने डाल दिया है। मैंने उनके पास एडमिन पावर है, मैंने उन्होंने डाल दिया। मैंने ये तो अब मैंने आप ये कर तो रहे हो, मैंने भाई साहब इसको देख लो, अगर मतलब रुक जाए कार्यक्रम। मैंने डॉक्टर साहब बार बार मुझे फोन करके बोल रहे हैं, वो बोले भाई साहब ये तो भाई कई बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और जो राजस्थान पुलिस में जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ हमने उन सबको बोल दिया और सबको भाई पैम्फलेट में भी यही सब चीजें लिख के भेजी हैं। तो बोला भैया कैसे करें। मैंने बोला ये मैंने आप कर तो रहे हो, मैंने आगे के लिए एक समय में आकर के ये बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा, आप इस बात का याद रखना, आप इस बात को। मैंने और वही चीज आज हो गई है जो उस टाइम 2 साल पहले मैंने इनको बोली थी, 2-2.5 साल पहले मैंने मनीष जो भाई हैं उन्हें बोली थी मैंने। और आज वही चीज, और वो उस चीज को बहुत ज्यादा मतलब अपने अंदर मतलब एक गिलानी सी महसूस कर रहे हैं कि भाई साहब मेरी वजह से ये विवाद खड़ा हो गया, ये हो गया। उनका भी वीडियो आपने देख लिया उन्होंने क्या कहा है उसमें। तो फिर क्या होता है जी, तो मैंने बोला चलो एक काम करो, कर रहे हो आप, चलो। मैंने कोई नहीं, मैंने आप
प्रोसीड करो, मतलब आगे बढ़ो, कोई नहीं, मतलब जो होएगा, मतलब जब की जब होएगी तब देखी जाएगी, मतलब जब हो गया, मतलब आपने कर दिया, मतलब तो उसे मैं वापस कैसे करूं ये बताओ आप। तो वो कार्यक्रम हुआ जिसके आजकल ये लोग फोटो डाल रहे हैं और डाल रहे हैं, बोले मनीष ने मना, मनीष ने मना, मनीष ने मना। नरेंद्र मामा जी को भी मैंने भेजा, मतलब जी आप, मतलब वो कर रहा कोई नहीं, पहुंचो, मतलब विवाद तो हो गया कार्यक्रम पर, मगर ये है वो पुलिस वालों का सम्मान समारोह कर रहे हैं, वो जो पुलिस में चयनित है उनका, मतलब आप पहुंचो वहां, करो आप उसे कार्यक्रम को सफल बनाओ, मतलब जब होएगी, जो होएगी देखी जाएगी वो। फिर क्या होता है जी, उसके बाद ये सारा धीरे धीरे फिर हमारा 10 मई का हमारा यहाँ का कार्यक्रम आ गया। तो मैं इन्हें बुलाना नहीं चाह रहा था, मगर मोहित भाई बोले कि यार बुला लो उन्हें, ये है वो है। मैंने चलो ठीक है कोई नहीं बुला लो, उनको बुलाया फिर मैंने। और उस दिन मैंने उन्हें 9 मई की बात है, मैंने यही बोल दिया, मतलब आपने ये जो बीज बुआ दिया है ना सुशील जी, आपने जो ये बीज बुआ दिया है ना, मतलब ये अच्छा नहीं किया आपने। तो वो हंसने लगे, वो मतलब मुस्कुराए वो, मतलब हम इसका विरोध करेंगे, मतलब ये बहुत, मतलब आपने हमारे संगठन में अंदर ऐसा विरोध पैदा कर दिया है, मतलब आपको सब चीजों की पता थी और ये सारे काम हो रहे थे और वो कर रहे आ रहे थे डॉक्टर साहब, मतलब सब बातों की भली भांति पता होते हुए भी मतलब आपने वो चीज कर दी। कोई नहीं, उसके बाद फिर अब मन में तो थी वो, तो हमने इनको मंच पे भी नहीं बुलाया, सही बताऊं मैं आपको, क्योंकि वही चीज दिमाग में चल रही थी। हमने इनको मंच पे भी नहीं बुलाया, ना इनसे कोई वो करा, बस ये बोल के फिर इन्होंने करवाया, पता नहीं किसी लड़के ने मैसेज किया, फिर उसके बाद मैंने बोला चलो इन्हें सम्मानित कर देते। तो उस पर भी भड़क गए, बोला अरे अगर ये लड़का मैसेज नहीं करता तो तुम मुझे बुलाते ही नहीं और ये आग बाबू लाओगे। मैंने चलो कोई नहीं, जा रहे हैं तो जाओ, कोई मतलब नहीं है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता आगे, जो 2015 की बता रहा हूं मैं आपको, 2015 में कार्यक्रम किया नगेंद्र भाटी भाई ने यहाँ पटपड़गंज में उन्होंने। तो उसमें क्या होता है, उस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस गुर्जर सम्राट वीर भोज जयंती के नाम से किया उन्होंने। तो उसमें उसी दौरान ही, मतलब उसके हफ्ते भर पहले ही नरेंद्र जी जो हमारे राष्ट्रीय संघर्ष संघ, उनके भतीजे का एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तो हम सब लोग उसमें लगे हुए थे, कार्यक्रम की वो पहले घोषणा कर चुके थे। तो फिर भी वो उन्होंने कार्ड वार्ड बांटे, रिक्शा विक्शा से बहुत प्रचार किया, काफी अच्छा कार्यक्रम किया, मतलब ये वालों। उसमें अनिल भाई भी पहुंचे थे, जो विधायक हैं, जो पटपड़गंज से विधायक थे, वो भी अनिल भाई। तो खैर वो तो जिस दिन से, पहले दिन से मन रही है जयंती, उस दिन से ही वो तो हर कार्यक्रम में, इसमें गुर्जर सम्राट वीर भोज की जयंती, अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के हर कार्यक्रम में हमारा सहयोग देते हैं, मतलब चाहे वो खुद पहुंचते हैं या अपनी तरफ से मेडिकल कैंप लगवाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मतलब कार्यक्रम आगे बढ़ा। इतने में क्या होता है, जो हमारे यहाँ से जिलाध्यक्ष है, मैंने कपिल हम तो जा नहीं पाएंगे, मेरा भैया तू चला जा। तो जिलाध्यक्ष हमारे यहाँ से अभी कपिल बढ़ाना है, मैंने उसको भेजा, मैंने तू जा। कपिल गया और एक वो ब्रिजपाल राठी है वो गए और बाबा होराम गए, ये तीनों जाके पहुंचे। तो कपिल का फोन आता, बोले भाई वो गुर्जर महासभा वाले भाटी जी आ गए हैं। हमारे इनके उस टाइम पूरा बिगाड़ खाता चल रहा था। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बुजुर्ग हैं, बिठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं, बोलने दो इन्हें, बुलवाना, मतलब पूरा आदर मान सम्मान, मतलब बड़े बुजुर्ग हैं हमारी भाई, हमारे मतभेद हैं वो जीवन भर रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं हो सकते। मतलब मगर कोई नहीं, बुजुर्ग हैं, आओ बिठाओ उन्हें और करो। और उसकी मैं आपको वो फोटो भी है हमारी, पीछे लिखा हुआ है। और वही चीज मैं बताऊं आपको, वही चीज इन्होंने भाटी जी ने 2015 के कार्यक्रम की 2016 की पत्रिका में छापी। ये है जी, ये नवंबर 2016 का एडिशन है। इसमें अंदर इन्होंने ये भी बता रखा है, ये अपने संगठन के बारे में पूरा बता रखा है कि भाई हमने ये संगठन जो है ये 2013 में रजिस्टर करवा लिया है। 2013 में जो ये लिख रखा है इन्होंने कि 2013 में हमने ये संगठन रजिस्टर करवा लिया है। इन्होंने पूरी अपनी जो वो है कार्यकारिणी की सारी पूरी डिटेल दे रखी है। अच्छी बात है भाई, सारी चीजें। तो मैंने सुधीर बैसला जी से भी मेरी बात हुई, मैंने जी आपने हमारी न्यूज, वो तो मेरा कार्यक्रम में पहुंचे थे भाटी जी 2015 में, मतलब वो आपने, मतलब ठीक आपने अपनी बारे में तो छाप दिया, मगर आपने जो पीछे जो छापा है ना, मतलब हमारे संगठन का बैनर है जिसमें लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान की जयंती सनातन धर्म रक्षक। ये मतलब इसमें यहाँ लिखा हुआ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा लिखा हुआ बैनर में। मतलब नीचे कपिल बैठा हुआ है, इधर बाबा होराम बैठे हुए हैं, ब्रिजपाल राठी, और इधर भाटी जी बैठे हुए हैं। मतलब ये संजय भाई का फोटो है, ये पाटिल साहब का लग रहा है फोटो पीछे बैनर में, मेरा लग रहा है। सुधीर बैसला जी से बोला, मतलब बैसला जी आप इतनी हेरा फेरी क्यों करे करो, ये बताओ आप।
मैंने बीच में से वीर शब्द उड़ा दिया आपने और अपना नाम लिख दिया कि भी आप लोगों ने करा कर। मैंने ऐसा मत करे करो। मैंने आप आए थे, हमने आपको पूरा मान सम्मान दिया। मैंने ये काम ठीक नहीं है देखो करने। मैंने हम तो आपका आदर भाव सम्मान, हम तो उन बातों को सबको छोड़ के तब कर रहे हैं। मैंने और आपने वो छाप दिया। फिर वो मेरे से कहने लगे अरे यार छोड़ो इन बातों को। मैंने जी छोड़ो नहीं जी, ये बातें मतलब समय पर मतलब काफी वो होती है भाई। अच्छा, और देखिए हमारी उनकी विचारधारा अलग है, कार्यशैली अलग है, सब कुछ अलग है। उनसे ही जुड़े हुए थे पहले हम लोग। अच्छा, और जो वो हैं, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। पिछले साल जो हरदा में जो कार्यक्रम हुआ हमारा अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस, गुर्जर सम्राट मीर भोज की जयंती का जो कार्यक्रम हुआ, जो मनोज भाई ने किया था, मनोज बागरे जी ने, उन्होंने 100 से ऊपर यूनिट का डोनेट किया, करवाया ब्लड वहां पे हरदा में। जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं छत्तीसगढ़ के प्रभारी, उनके वीडियोज भी आप पहले देख चुके होंगे। उनका फोन आता है मेरे पास, बोले भाई साहब वो दोगने जी का जो वहां से विधायक है और इनके इसके गुजर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष है वहां से, उनका बोला भैया उनका किसी के थ्रू मैसेज आ रहा है, बोले पता नहीं बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। मतलब कोई दिक्कत नहीं, बुलाओ आप उन्हें भी। मतलब आप ऐसा बढ़िया कार्य कर रहे हो, मतलब गुर्जरों का दिन है, मतलब सब बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो भी। अच्छा, दोगने जी की मैं एक चीज बताऊंगा मैं आपको भाई। उस टाइम बात हुई थी, जब से अलग हुए हम तब से बात नहीं हुई, मगर उस व्यक्ति की एक तारीफ करूंगा मैं। होली, दिवाली, दशहरा, कोई त्योहार ऐसा नहीं होता जो वो मुझे मैसेज नहीं भेजते। SMS उनके निरंतर आते हैं मुझे, जबकि मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया उनको। जो बात सच्चाई है वो सच्चाई है, मैं कहने से, मैं जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, मैं चूकता नहीं हूं कहने से। फिर क्या हो गया भैया, फिर और इन्होंने उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने फिर आगे प्रोग्राम कर दिया इसका। वो इन्हें हमने खूब समझाया, मैंने बोला भाई इस पे विवाद मत खड़ा करो, ये जो डॉक्टर साहब वाला है। तो इन्होंने किसी ने मानी नहीं, और फिर उन्होंने वो वहां पे 2016 में जावली में कर दिया, और अब की बार 2017 में मार्च में यहाँ ग्रेटर नोएडा करा। तो इनको खूब बोला हमने, मैंने ये आप मत दो और ये उल्टी सीधी चीजें मत करो भाई, सारी चीजें। और ये जो आप बता रहे हो, जो रेफरेंस दे रहे हो, सारे झूठे हैं ये। मैंने इसके ठोस, इसके पुख्ता सबूत लेके आओ। बुरे रबाटेक में है, रबाटेक में है। अब रबाटेक में आप 65 से लेकर 70 पेज तक, और उसके बाद फिर आगे तक भी देखोगे आप, वो सारी जो रबाटेक में आप मतलब जो सॉरी रबाटेक इंस्क्रिप्शन का बता रहा हूं मैं। रबाटेक इंस्क्रिप्शन जो है उसमें कहीं भी इन्होंने जो लेख में लिखा हुआ है कि गुसुर शब्द है, उसमें कहीं गुसुर शब्द मिलता नहीं। एबटाबाद में ये बोल रहे हैं भाई, एबटाबाद में कहीं है ही नहीं। क्या कनिष्क का शिलालेख नहीं है, वो तो कदम्बेश्वर दास का है, उसमें गुसुर शब्द है और वहां पे नहीं है। तो ये दो चीज हो गई। एक इन्होंने अभी चला रखा था, ये कनिंगम ने लिख रखा है। तो आप ये देखो कनिंगम की रिपोर्ट क्या कहती है। कनिंगम 65 पे कुछ बता रहा है, ठीक है जी, और 69 पे कुछ बता रहा है, और 70 पे कुछ बता रहा है, और फिर उसके 2-3 पेज बाद कुछ और बात कर रहा है। मे बी, परहैप्स, वो पहले तो बोलता है दे माइट बी 70 पेज पे। वो सारी शैलेंद्र कसाना से ले लो, और जिनको इंग्लिश पढ़नी आती हो। अभी शूटिंग के दौरान ही अभी एक भाई का फोन आया, बोले जी वो उसने लिखा हुआ है। मैंने कहा आपको इंग्लिश आती है? बोले इंग्लिश नहीं, वो उस लेखक ने लिखा है। मैंने कहा आप उसकी बात नहीं, आप फर्स्ट सोर्स पे जाओ, फर्स्ट सोर्स पे कहां क्या लिखा हुआ है। आप झूठ, तूफान और इन चीजों में मत जाओ आप। तो बोला नहीं वहां लिखा हुआ। मैंने भैया आप पहले फर्स्ट सोर्स पे जाओ, आपको मैं नंबर दे रहा हूं और आप उनसे बात करो, आप शैलेंद्र से आप चीजें लो सारी। अच्छा, इसमें खुर्शीद भाटी जी ने एक और चीज बता दी, जब इन्होंने एक और रेफरेंस दिया बॉम्बे गजेटियर वॉल्यूम 9 का, बोले वहां गुजरों के चैप्टर में दे रखा है। और वहां गुजरों के चैप्टर में देखा, वहां तो उसे किसी अन्य जाति का बता रखा है और गुजरों को कुछ और बता रखा है। तो वो एक अपने आप में एक कंट्रोवर्सी हो गई कि भाई इस चीज के। अच्छा, अब आती है बात कनिंगम की रिपोर्ट की। कनिंगम ने 69 पे कुछ और लिखा हुआ है, 70 पे उसने कुछ और लिखा हुआ है, और आगे जाके उसने इन लोगों को उसने तुर्कों से जोड़ दिया और बोला राज तरंगणी में भी इन्हें तुर्क बोला गया है, तुषार ऐसे कुछ करके, वो सारी उसमें कनिंगम की रिपोर्ट में है। तो ये इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं है कहीं भी, मैं आपको सही बता रहा हूं अभी वर्तमान तक। और अब ये लोग बोल रहे हैं, बोले आप भी करो इसको, आप भी करो, आप भी करो। देखो जो विवाद खड़ा करा इन्होंने वो इंटरनेशनल गुजर डे के नाम पे करा इन्होंने। और जो ये है, अच्छा जो एक आपने देखा वो सिंबल जो लगाए घूम रहे हैं आजकल लड़के टी शर्ट पे, ये है कि गुजर सिंबल है, गुजर सिंबल है। तो गुजर सिंबल सबसे पहले दीपक ने दिया था, कोई गुजर सम्राट मीर भोज के सिक्के का, वो सारी जगह उसके पत्रिका में भी छपा था, सारा छपा। पता नहीं है जो ये विवाद सारा उत्पन्न क्यों करना चाह रहे हैं सुशील जो है। अच्छा, एक उनको एक पर्सनल भी, उन्हें 3 तारीख से वो थोड़ी उन्हें पर्सनल और चिड़ इस बात की हो गई है, इसलिए भी ज्यादा वो इन बातों को तूल दे रहे हैं। क्योंकि धन सिंह कोतवाल के ऊपर जो हमने क्या करा, हमने धन सिंह कोतवाल के ऊपर
जो सारी चीजें थी भाई उनके बारे में सबसे पहले किसने लिखा, अभी तक तो लोगों को ये पता कि भाई सुशील ने काम करा इस पे, मगर हमने जो सच्चाई लिया है कि इस पे जो काम किया वो जो इसमें कृष्णपाल चपराना और ठाकुर देवेंद्र सिंह राजपूत, जो मैंने लास्ट उसमें आपको बताया भी था मैंने आपको चीजों का, उन दोनों लोगों ने काम करा वो चीजें। तो इसलिए उसका मतलब उस चीज की वो चीज हमने बता दी, तो उसकी वजह से आक्रोश है या क्या है जो ये इंटरनेट पे ये फालतू का बवाल मचा रखा है कि वो तो इसको ये नहीं मान रहे, वो तो ये नहीं मान रहे। एक वीडियो तो बता दो मेरा, एक वो तो बोल दो जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये कसाना गुर्जर नहीं है। अभी एक फोन आया वो जिसका ऑडियो भी वायरल हो रही है, वो उस बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता दूं। अभी उनका फोन भी आया नरेंद्र कसाना का, तो उनसे भी बात हुई मेरी, वो सारी बोल रहे भाई साहब ये क्या कर दिया। मैंने भैया देखो तुम वीडियो बना के डाली, अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने मेरी तो आपकी ये बात हुई थी। मैं उस दिन आप उस ऑडियो में सुनना आप ध्यान से, मैंने उनको एक चीज बोली, मैंने देखो वहां वो मिलते हैं, गुर्जर मिलते हैं वहां पे भी, जो ये है मुरैना वाली जो बेल्ट जो है वहां पे, और जो ये गुजरगढ़ वाला एरिया है। अच्छा, वो उसके बारे में कर्नल टॉड ने पेज नंबर 86 पे भी दे रखा है कि भाई ये जो ये है, ये लिखा हुआ नीचे ये सारा कि भी वो 1811 में गया, वो गुर्जरगढ़ में 1811 में गुर्जरगढ़ में गया, और वहां उसने जाके देखा कि भाई यहाँ पे गुर्जर हैं। वो उस टाइम अंग्रेजों का राज था, मगर वो भी ये लिख रहा है कि गुर्जर यहाँ स्वतंत्र हैं, गुर्जर्स आर इंडिपेंडेंट। ये लिखा है, ये लिखा है देयर इज द ट्रैक्ट कॉल गुर्जरगढ़, अ डिस्ट्रिक्ट इनहेबिटेड बाय गुर्जर ट्राइब, टर्बुलेंट एंड इंडिपेंडेंट लाइक सन्स ऑफ इश्वाकू। इशाऊ लिखा हुआ है, इश्वाकू का मतलब है। और इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि भी जो जिट चीफ था, मतलब जाट राजा जो सूरजमल था, उसने उनके घरों को जला दिया था, जैसे जन्मेजय और तक्षक वाली कहानी से रिलेटेड करता, उस प्रकार से मतलब एक समझाने की कोशिश करी है उसने। इसको हमारे समाज के पता नहीं किसी इतिहासकार ने लिख दिया कि भी वो सूरजमल गुजर था और उसने आग लगा दी उसने अपने दुश्मनों के उसमें आग लगा दी। अब प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, इंग्लिश पढ़ने में समस्या आ रही है, मैं बताऊं आपको, इसलिए गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं लोग, गलत ट्रांसलेशन कर रहे हैं इंग्लिश का, हिंदी में गलत ट्रांसलेशन हो रहा है इनसे, ये इस वजह से सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। अंग्रेजों ने जो ये कनिंगम है इसने कब लिखी, इसने 1857 के बाद में लिखी, और आप देखोगे उसको, आप एक बार देखोगे कनिंगम की रिपोर्ट को, शैलेंद्र कसाना के पास है, उसने इतना उलझाया हुआ और आने वाली सदियों के लिए उसने बीज बो रखे हैं। एक जगह उसने जिस कनिंगम की रिपोर्ट का शोर मचाया ना, कनिंगम ने लिखा, एक जगह उसने ये लिखा है 65 से 69 के बीच में, एक जगह तो उसने जैसलमेर के जो ये है राजपूत है इनसे रिलेट कर रखा है उसको, फिर आगे सजेस्ट कर रखा ही माइट बी परहैप्स ऐसे ऐसे करके कि भी ये गुर्जर हो सकते हैं, और बाद में उसे डिनाई कर रखा है, और बाद में वो अपनी बात से ही पलट गया है, बाद में उस चीज ने उसको डिनाई कर रखा है। और एक चीज और उसने लिखी है, सबको पता था कि रेवाड़ी के गुर्जर रेवाड़ी में कौन है, जो यादव थे वो, उन्होंने 1857 में बहुत बड़ा योगदान दिया था, उन राजा थे वहां, तो उन लोगों को कनिंगम ने गुर्जर बता रखा है वहां पे कि रेवाड़ी के, जबकि वो जो दिल्ली की साउथ में जो रेवाड़ी पड़ता है वहां पे वो गुर्जर है ही नहीं, वो तो यादव है वो तो अच्छा। और उसने तुर्क बता रखा कहीं, फिर आगे जाके उसने पूरे पंजाबी ट्राइब से रिलेट कर रखा है इनको। तो ये टोटल क्या है, स्पष्ट उसने किसी के बारे में दे नहीं रखा, ये क्लियर नहीं है चीजें ये। अब आती है बात सिक्कों की, सिक्कों पे कहां कसाना लिखा हुआ है ये समझ नहीं आ रहा। हम ये नहीं बोल रहे भाई हम इसको मान नहीं रहे या ये नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं कि भैया मान लेंगे सारी चीजें, शिवाजी को भी मान लेंगे, सरदार पटेल को भी मान लेंगे, सबको मान लेंगे, मगर हमारे हाथ में स्पष्ट प्रमाण दो। ऐसे प्रमाण मत दो कि दाढ़ी से दाढ़ी मिल रही है, किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं बचेंगे हम, बताऊं मैं आपको। आप तो बोल के भग आओगे, हमारी जान को आफत हो जाएगी। उस दिन दाढ़ी से दाढ़ी मिलाने वाली बात पे आज तक, उस बात को 6 साल हो गए हैं, आज तक हम पलवल में संगठन नहीं खड़ा कर पाए हैं, सिर्फ इसलिए बैसलात पे, इसी बात की लड़कों की नाराजगी की वजह से। बुरे आप पता ही नहीं, आप उल्टी उल्टी आबागी बाबा बात गाते हो। तो चीजें हैं जिनके स्पष्ट प्रमाण मिल जाएं। अब दीपक ने बताया, बोला भैया देखो ये क्या धांधलेबाजी कर रहे हैं, ये क्या करते हैं भाई, लेख लिख दिया मैंने, ये है ये पूरा, और उसमें जो रेफरेंस डाल रहे हैं वो किताबों के नाम डाल रहे हैं। किताबों के नाम से क्या होता है, किताबों के नाम डालने से क्या होता है, आप उसकी चीज को क्लियर करो ना। इस किताब में इस पेज पे ये लिखा हुआ है, अब वो सारी किताबें फिर हम मतलब वेरीफाई करेंगे। फिर जब ये सारी चीजें मिल गई कनिंगम की और ये सारी चीजें कि इसने भी कहीं भी, वो तो सारा कंट्रोवर्शियल है,
और फिर हमें बात हुई हमारी, मेरी भी, इसकी शैलेंद्र की भी, इनसे जो त्रिभुवन जी जो हैं, वो बोले देखा मैं तो पहली बार था। मैंने कहा जी हम तो आपसे बोल रहे थे, और आप विश्वास करेंगे हमने उनसे खूब बहस करी। मैंने तो बहुत ज्यादा, शैलेंद्र तो फिर भी चुप रहा। मैंने बोला जी वो तो आपके पिताजी ने लिखा हुआ है 166 और 200 पे, उसे कैसे काटोगे आप? वो बोल रहे भैया एक बार तुम बॉम्बे गजेटियर देखना, और बॉम्बे गजेटियर के बाद तुम कनिंगम का देखना। बोला जिस टाइम उन्होंने किताब लिखी उन्होंने सिर्फ किताब में लिखा हुआ कि इसने नहीं ये बोला, उन्होंने सिर्फ रेफरेंस दे रखे हैं, उसमें अगर देखा जाए सच्चाई तो किताब की ये है कि भाई इस राइटर ने ये लिखा है, इस राइटर में ये लिखा है, इस राइटर ने ये शिलालेख में लिखा है, मतलब इस शिलालेख में ये लिखा है। सारी चीजें उन्होंने इस प्रकार से इतनी सिंप्लीफाइड वे में लिखी हुई हैं। अब बात यह, अगर इन लोगों ने जो हमारे खिलाफ ये सब चीजें डाल रहे हैं, अगर इन्होंने त्रिभुवन जी की जो पिताजी की जो किताब पढ़ी होती है, डालना देते हैं इस चीज को कि भाई ये लिखा और तुम बोल रहे हो त्रिभुवन जी की किताब पढ़ो, और ये बात किसी को पता भी नहीं थी। मैंने अंदर की बात सारी आज आपके सामने क्लियर कर दी कि सच्चाई पोजीशन ये है, हमारे पास किसी भी चीज के प्रमाण हो, किसी भी चीज के ठोस प्रमाण हो, हम तभी उस चीज पे आगे बढ़े हम, क्योंकि भैया ये लोग भाग जाएंगे। अभी जैसे वो बता रहे थे पीछे, खुर्शीद भाटी जी बता रहे थे, उन्होंने वो कटिंग वटिंग भी बता रहे थे, बोल रहे वहां पे वो बता रहे हैं, क्या बोलते हैं इसे, पठान भी क्लेम कर रहे हैं इनको। और जैसे मैं बता रहा था पीओ में 2010 में उन्होंने बताई थी कि कोई दहिया है, उन्होंने भी लिख रखा है इसके बारे में, इसको किसी अन्य जाति का सिद्ध कर रखा है इनको, जो इन्होंने बताया था, और वो फिर हमने वेरीफाई भी कर ली वो चीजें। तो ये इसके स्पष्ट रूप से प्रमाण आज की डेट में, इसके स्पष्ट रूप से कहीं गुर्जर लिखा हो, इसको कहीं जाट लिखा हो, इसको कहीं राजपूत लिखा हो, इसको कहीं पठान लिखा हो, ये सच्चाई तो है भाई, ये किसी के पास नहीं है। अब मैंने आपको सारी बता दी, हमने कितना डिफेंड किया हमने इसको, कि कितना बताया, मगर जब प्रमाण नहीं है तो भैया आपकी हार निश्चित है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं भैया कि ये जो खामखा विवाद बना रखा है ये कुछ भी नहीं है। ये एक व्यक्ति केवल बिना मतलब में उस झूठ को सच साबित करने में, देखो मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, इसके प्रमाण जो भी हैं, इसके जो भी प्रमाण हैं हमें मिल जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, अब देखो पटेल जी का प्रोग्राम जब हमने किया, मैंने बताया, मतलब उनकी फैमिली नहीं मानती, बहुत लोगों का फोन आया। एक है कोई, वो भी वहां से हैं, हरकेश नगर से हैं, कसाना है, वो भी नाम ध्यान से निकल रहा है, वो उनसे बात हुई काफी देर तक। वो बता रहे थे, बोले मैं आपके घर भी आया था भाई पिताजी के, लोकेंद्र कसाना, एकता मंच करके संगठन है उनका, उन्होंने बताया, बोले भाई साहब हम तो घर भी आए थे, आपके पिताजी का देहांत हो गया, आप उस दिन वहां गए हुए थे। तो उनसे भी 1-1.5 घंटे बात हुई। बोले भाई साहब, मैंने भैया ये बताओ यार आप, मेरा ठीक है मान लेंगे, हम भी मानते थे, हमने सब चीज पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले एपिसोडों में भी, मगर आप एक चीज ये तो बताओ कि जो नागरिक उड्डयन मंत्री थे प्रफुल्ल पटेल जो हैं, वो भी नहीं मानते अपने आप को, वो भी उसी परिवार से हैं। और जो ये परवीन तोगड़िया जो हैं, जिनको आजकल गुर्जर, तोंगड़ गोत्र का गुर्जर कह के वो प्रचारित कर रहे हैं, वो भी नहीं मानते अपने आप को। कोई अगर हमारे पास कोई ठोस सबूत है, ठोस प्रमाण है, उनको लाके बोलो ना। पिछले साल तक भी हम इनके फोटो लगा रहे थे, मगर जो हमारे संस्थापक है अशोक पाटिल जी बोल रहे आप लोग तो लगा रहे, बोल रहे यहाँ उल्टा सिस्टम हो रहा, बोल रहे ये लोग पाटीदार बोल रहे हैं, बोल रहे गुर्जरों की उत्पत्ति हमारे से है, बोल रहे यहाँ उल्टा सिस्टम चला रहा है, बोल रहे इस विवाद में हम ना पड़े। तो पाटिल साहब ने बोला, उधर डॉक्टर साहब ने शिवाजी के लिए मना किया, तो वो भी हमने लास्ट ईयर से हमने, मतलब भैया जो क्लियर चीजें हैं जिन पे हम प्रमाणित, जिनके पूरे प्रमाण है हमारे पास, जैसे कि मीर बोझ गया, बिल्कुल अकाट्य प्रमाण है, 1937 में इस पे PhD हो चुकी है, जिसमें BN पुरी ने करी और बिल्कुल सिद्ध कर दिया है उसको, और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से है, वो सारी शैलेंद्र के पास किताब है, पढ़ो उसे। अभी ना पढ़ता नहीं है कोई उन किताबों को। तो ये चीजें हैं, इनकी पता चलना चाहिए, या फिर आप ही लगा लो शिवाजी के मिले, कोई जो ठोस प्रमाण मिले तभी माने यार भैया, ऐसे आप ही लगा लो फेस करना भारी हो जाता है। हम गुजरों में तो कर रहे हैं, बाहर अन्य जातियों में हम फेस नहीं कर पाएंगे उस चीज को। अभी एक बता रहा, बोले वो त्यागी बता रहा है, त्यागी ने लिखा, ये लिखा, अरे सब रेफरेंस तो उसी का दे रहे हैं, कनिंगम का। अब कनिंगम की रिपोर्ट भी तो देखो, अब कनिंगम की रिपोर्ट में क्या है। और एक चीज और चल रही है, अभी इन्होंने ही 2-3 पेज बनवा रखे हैं फेसबुक पे, वो उल्टा सीधा हमारे बारे में भी लिखते रहते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, 10 बार लिखो, 50 बार लिखो, कोई उससे कोई फर्क नहीं। मगर जो अन्य जातियों के खिलाफ लिख रहे हैं, कभी ब्राह्मणों के खिलाफ लिख रहे हैं, कभी हरिजनों के खिलाफ लिख रहे हैं, कभी राजपूतों के खिलाफ लिख रहे हैं, कभी जाटों के खिलाफ लिख रहे हैं, उससे कोई भला होने वाला है नहीं। उससे ये लोग विष घोल रहे हैं। जितने भी इनके चेला चपाटे ना, जिनके इन्होंने सुशील ने पेज बनवा रखे हैं, जिनपे वो केवल समाज में विष घोलने का काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा। इसके अलावा हमें तुम दे रहे हो गाली, खूब दे जाओ, दिन में 50 बेर दो गाली, हमें नहीं पड़ता कोई भी फर्क, मगर अन्य जातियों के लिए मत बोलो।
क्योंकि बीज तुम बोओगे, भुगतना किसी और को पड़ेगा। विष घोलने का काम कर रहे हैं। और इस बात की जो यहाँ की टीम है, कपिल जो है वो उस दिन खुंदक में आके वो एप्लीकेशन भी लगा चुका है कि इन पेजों पे इनमें ये अन्य समाज के लिए जहर उगला जा रहा है। कपिल एप्लीकेशन भी लगा चुका है, एसीपी साहब ने करवाया था वो भी। तो ये कल को हमारे ऊपर कोई बात नहीं आए, क्योंकि ये तो कर करा के भग जाएंगे, दाढ़ी से दाढ़ी मिला के और इंच टेप से नपवा के, और वो तो आएगी तो सारी हमारे ऊपर वो। अब एक चीज और हो रही है इनको, वो जो मोहम्मद जी का पिछला एपिसोड आया उसमें मैंने बताया कि भाई इन्होंने ऐसे ऐसे किया, और मोहम्मद जी से मैं डायरेक्ट संपर्क में हूँ, उन्होंने भी कई चीजें बताई, उन्होंने और बहुत जगह बताई। अच्छा, एक चीज और उनसे अभी जब ये वीडियो आया अभी पीछे, तो एक बहुत अच्छी चीज उनसे पता चली। उन्होंने बोला बुरे जहां जहां उन्होंने और भी कई जगह बताई, भाई नरेश्वर है, यहाँ है, वहां सारे हमने बुरे वहां भी देखो, वहां भी बुरे, वहां भी आपके लोग हैं, और बुरे ये पहले से ही रहते आ रहे हैं। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो नॉर्थ का हेड है, अब तो रिटायर्ड हो गए वो व्यक्ति बोल रहा है ये बात। ये देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहा है वो, बुरे आज भी आपके लोग बुरे, इसके ठोस प्रमाण है। और अपने सामने उन्होंने निर्भय गुजर को भी आपने पीछे एपिसोड देखा होगा, उसने बताया कि, और निर्भय भी उत्सुक हो गया, क्यूरियस हो गया कि यार क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं। और उसके बाद उसने जो मंदिरों का काम करा, और अब भी उन मंदिरों का काम अधूरा है। 80 मंदिर हो पाए हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद। वो बिल्कुल ASI ने बिल्कुल उस काम को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर से मंत्रालय से सपोर्ट नहीं मिल रहा। मेरी बात हुई थी, तो नेक्स्ट मंथ आएंगे, तो मैं, गौरव, हमारे राष्ट्रीय संरक्षण नरेंद्र जी, और ये हमारे JP महाशय जी जो हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से, हम सब लोग जाके उनसे मिलेंगे, देखेंगे क्या वर्कआउट हो सकता है, उस पर क्या कर सकते हैं, उस चीज पे हम क्या, मतलब वो बोल रहे मिल के एक बार डिस्कस करते हैं। और उन्होंने, आप ही लगा लो, उन्होंने एक इतनी बड़ी बात बोल दी मेरे से के मोहम्मद जी ने, बोले भाई मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं इस गुर्जर जाति में पैदा नहीं हुआ। बोले इतना गौरवपूर्ण इतिहास है आप लोगों का। तो एक जो हेड है, समझ रहे हो आप, ASI का नॉर्थ का हेड इतनी बड़ी बात बोल रहा, उसके धर्म पे मत जाओ। जो कुछ लोग उनके धर्म पे हो, चाहे वो किसी धर्म का है, किसी संप्रदाय का है, किसी जाति का है। जैसे पीछे ठाकुर देवेंद्र सिंह राजपूत के लिए भी कुछ लोगों ने करा कि इनको क्यों प्रमोट कर रहे हो। भैया उसने करा हमारे समाज के लिए, वो धन सिंह को ढूंढने के लाने वाला वही है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उन्होंने दिए हैं। या के मोहम्मद जी ने किसके बस किया आपके पूर्वजों के 80 मंदिरों को खड़ा करना। वो कड़ा जो करा है वो सामने स्पष्ट है चीज वो। और दूसरी चीज मैं आपसे एक और कहूंगा, देखो चाहे वो कोई गुर्जर है, चाहे कोई अन्य जातियों का है, ये मेरा मानना है। मान सम्मान की तो बात अलग है, भाई उनका मान सम्मान होना चाहिए। और मेरे लिए तो मैं बताऊं, जो मेरे पूर्वजों के लिए कार्य कर रहा है, मेरे लिए तो वो पूजनीय है, चाहे वो किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, चाहे किसी भी संप्रदाय से है। जिसने मेरे पूर्वजों के लिए काम किया है, मेरे लिए वो पूजनीय है। ये तो ये चीजें हैं, अब ये क्लियर होनी चाहिए। अब मैंने आपको सारा कच्चा चिट्ठा सब कुछ खोल के दे दिया, अब आप समाज निर्णय करें। अच्छा, एक चीज और, जब ये इन्होंने 2016 में जब ये करा प्रोग्राम, तो इन्होंने बोला ये नाम तो हमें दे दो। तो गोपाल कटारिया जी से कनाडा से डॉक्टर साहब के पास फोन करवाते हैं। ये गोपाल कटारिया जी के पास कनाडा से फोन करवाते हैं कि भाई ये नाम तो यार इन्हें दे दो। डॉक्टर साहब ने बोला भैया क्यों दे दूं, बोले एक तरफ तो आप गालियां दिलवा रहे हो हमारे संगठन को, अनुराग को। अब ये क्या विवाद किसी का भी होता है, वो पड़ती मेरे सिर पे ही है वो, और मैं उसकी बुराई सबको झेलने को तैयार। अभी वो इन्हीं के ही संगठन में जो वो है, एक है, इन्होंने ग्रुप बना रखा है, ये कहते हैं इसको गुर्जर परिवार करके। उसका बताऊं मैं आपको, गुर्जर परिवार बिट्टू भाई हैं जावली से, घर भी आए हुए हैं। मेरे बेटे का जब जागरण पैदा हुआ था, जागरण करा था, तो उस टाइम बिट्टू भाई घर भी आए थे। तो उस टाइम भी आप देखोगे, मतलब उन्होंने जब ये गुर्जर परिवार बनाया, उसमें भी जो उनका गुर्जर परिवार का लोगो जो था, जो उसका साइन था, उसमें भी मिहिर भोज का सिक्का लगा हुआ था। ये सब बाद में आके इन्होंने, सुशील ने हेरा फेरी करके, अरे ये नहीं है, वो नहीं है, वो उस चीज को गोत्रवाद पे ले गया उसको, जो एजुकेशन की तरफ मतलब उनका वो फोकस था, वो सारा वो अब उसको एक गोत्रवाद का वो करके और ये करा जा रहा है भाई कि तुम्हारे गोत्र के लिए ये बोल दिया, तुम्हारे गोत्र के लिए ये बोल दिया। अरे भैया उस चीज को सिद्ध तो कर दो आप। हमने भी 4-5 साल उस चीज को खींचा है, अब जब उस चीज को प्रमाणित नहीं कर पा रहे तो कब तक हम उसको वो करें। और उसे उठाने वाले भी हम ही हैं, आप नहीं उसे उठाने वाले, कनिष्क उठाने वाले, कनिष्क के उठाने वाले भी हम ही हैं। हमने ही करा वो, हमने ही नेपाल सिंह जी को कन्विंस करा, हमने ही कैलेंडर में करा। नहीं, आप अगर कर रहे हो उस पर आपने काम किया है। अच्छा, एक PhD जो इन्होंने दीपक को बताया था, झूठ बताया था कि भाई
वो भी अब डॉक्टर इन्होंने क्या खुर्शीद भाटी जी ने क्लियर कर दी, इनकी पीएचडी कुशाणों पे नहीं है। ये इन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला, ये अभी हमें 6 महीने पहले बता लिया। इनकी पीएचडी है महात्मा गांधी का हरिजनों के लिए किया गया काम। डॉक्टर साहब ये बता रहे, बोल रहे भाई मैंने इनको जामिया मिलिया भेजा उसके लिए कि भाई वहाँ भाई इनकी जॉब लग जाएगी। तो वहाँ जब वो कोई प्रोफेसर थे उनसे भेजा तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब को, इनको खुर्शीद भाटी जी को फोन करके बोल रहे भैया ये किसे भेज दिया आपने, इनकी जो पीएचडी है ना तो ये सोशियोलॉजी कवर करती है, ना ये पॉलिटिकल कवर करती है, ना ये हिस्ट्री कवर करती है। तो आप ये बताओ हमारे साथ ऐसा विश्वासघात किया इन लोगों ने, और आज दुनिया भर में हमें खलनायक बनाने पे लगा रखा है इन्होंने। जब शिवाजी वाली जो दाढ़ी वाली बता रहा हूं मैं आपको, जब वो हुआ था उस दिन वापस आते हुए मैंने बोला चलो आपको भाई साहब से मिलवाता हूँ। दीपक से फोन करा, मैंने इन्होंने ऐसे बोल दिया, बोले भाई इन्हें क्या थोड़ी अभी चीजों की नॉलेज नहीं है इन्हें, बोले धीरे धीरे हो जाएगी। उसने तब भी ऐसे ही बोला, बोले आप एक काम करो, एक बार आप भाई साहब से बात करा दो जो मेरे और दीपक के गुरु हैं मेरे। तो हमने भाई साहब से बात करी, मैंने भाई साहब ये ऐसे ऐसे चाह रहे हैं मिलना, बोले चलो कोई नहीं भेज दो आप। ये भाई साहब से गए भी और भाई साहब ने इनसे बात भी करी, मगर आपको ये बताऊंगा मैं, इन्होंने वहां से आकर के भी एक बहुत छोटी बात कर दी। इन्होंने बोला भाई साहब के लिए बोला इन्होंने कि वो बोले उनकी किताब जो आएगी उससे कुछ भला, मतलब उससे कुछ, वो उनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये बहुत बड़ा ओवरनाइट चेंज हो जाएगा। बोले कुछ चेंज कुछ नहीं होएगा उससे। और एक चीज और बोली, बोले वो तेरे लिए बोल रहे थे, मेरे लिए बोले, मेरे भाई साहब के लिए, मतलब मेरे भाई साहब इनको बोला सुशील को कि मेरे लिए कि भाई सुशील ये अनुराग तुम्हारी इसकी नॉलेज का गलत मिसयूज कर रहा है, ये ऐसे बोल सकते हो। वो बिल्कुल 1% नहीं बोल सकते, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और सारी चीज सुख में दुख में सबसे आगे वही खड़े रहते हैं। तो ऐसा है नहीं। तो इन सब बातों से इधर उधर की लगाने लगोने से, और मैं अंदर तक की बात बता दी है मैंने, इनसे कुछ आपका भला होने वाला है नहीं। मैं तो आपको सिर्फ एक ही सुझाव दूंगा कि जो बात सच्चाई है उसे स्वीकार करो। जिसके प्रमाण है, जिस दिन इन चीजों के प्रमाण आ जाएंगे हम खुल के, और कोई करे ना करे, सबसे पहले हम, जैसे पहले हम कर रहे थे, जिस दिन शिवाजी के प्रमाण ले आओ सबसे आगे अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा खड़ी होगी। जिस दिन शिवाजी के गुर्जर होने के प्रमाण, उसकी जयंती मनवाने में, उसके कार्यक्रम करवाने में, जिस दिन कनिष्क के लिए आओगे उस दिन सबसे पहले हम ही खड़े रहेंगे। जिस दिन पटेल के लिए आओगे पूरे प्रमाण और उनके वंशज मान लेंगे, उस दिन भी सबसे पहले कोई कार्यकर्ता दिखेगा तो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का ही दिखेगा। ये भी इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। मैं अपने संगठन, मुझे अपने बच्चों पे, संगठन के बच्चों पे, सब पे विश्वास है। अब ये सारी चीजें जो कलेक्ट करी हैं, एक चीज और मैं जो आपसे शेयर करना भूल गया, मैं बीच में मोहम्मद जी की बात जो बता रहा था मैं आपको, वो क्या हुआ, जो मोहम्मद जी से जो बात हुई हमारी, मोहम्मद जी ने बोला, फिर जो भाई साहब है हमारे वो बताते, बोलते जितने भी रणा गोत्र वाले हैं ये सारे वो हैं, क्या बोलते हैं, गुर्जर प्रतिहारों की शाखा है। बुरे एंशिएंट, बुरे खाली हिस्ट्री पढ़ने से बात नहीं बनती, बुरे एंशिएंट ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ती है, बुरे बहुत कुछ पढ़ना पड़ता तब जाके चीज होती है। और आप ये लगा लो दीपक और मैं उन्हीं के चेले हैं भाई साहब के ही। मुझे तो बिल्कुल, मतलब एक ये है, दीपक को तो बहुत ज्यादा नॉलेज, अब ये कोई चेला ज्यादा पढ़ जाता है कोई नहीं पढ़ पाता, वो वाली बात है। इतना डिफरेंस है। मैं खुद अपने मुंह से जो चीज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं तो बोलता हूँ भैया तू निकाल दे जो तुझे निकालना, और तू मुझे दे दे भैया ये चीज है, ये डालनी है ये चीज, ठीक है। तो मैंने बता दिया, मैंने देखो जब तक इन चीजों के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलेंगे हम इन चीजों में नहीं पढ़ेंगे, और जिस दिन मिल जाएंगे तो सबसे पहले भी आप लोगों को हम ही दिखेंगे खड़े हुए। ये भी मैं बता दूं आपको, मुझे विश्वास अपनी पूरी टीम पर। जो गलतियां होती हैं हमसे, हम उन्हें खुले मंच पे एक्सेप्ट करते हैं, खुले मंच पे। जैसे कि अभी पीछे जो ग्रेटर नोएडा में जो हमारी टीम थी, पहले जिला अध्यक्ष था जो सतेंद्र था, जो उसको कुछ संगठन के लोगों ने राजनीति करके मतलब प्रेशर बनाया मेरे ऊपर, उसे मैं और अरविंद भाई खुद गए, उसे हटाया हमने वहां जाके। तो उससे बाद मतलब आप ही लगा लो, वो मतलब आज भी इतनी रिस्पेक्ट करता है वो लड़का, और मतलब, और मुझे जब उसका मैसेज आता मुझे अपने अंदर से ही आत्मग्लानि बहुत महसूस होती कि यार उसका मैंने गलत किया है। तो जो मैं गलत कर रहा हूँ, मैं मुझे उस चीज का एहसास होता है और मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। अभी है, मैंने ये सोच रखा, मैंने अभी इसके 24 तारीख के बाद जो विस्तार होगा, 8वें अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के बाद, जो गुर्जर सम्राट मीर भोज जयंती के बाद जो विस्तार होगा कार्यकारिणी का, मैंने उसको और कुछ हो ना हो, सबसे पहले सतेंद्र को मैं कंपनसेट करूंगा, मतलब क्योंकि वो मेरे दिल पे अब भी बोझ है, उसका कोई वो नहीं था, और उसको जबरदस्ती मतलब उसको राजनीति का शिकार हो गया, और वो चाहे वो भाई क्या करवाया किसी ने, वो करा गया मेरे हाथ से, और मैं उसके लिए
अपने आप को कसूरवार, अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ। और वो प्रायश्चित तब होगा जब मैं उसको उस चीज़ का कंपनसेट कर दूंगा, मैं उस चीज़ को, उसको प्रदेश में या कहीं उसको एडजस्ट करूँगा कि लड़का अच्छा है, काम अच्छा करा उसने, और मतलब और काम अच्छा किया, उसे समय ही नहीं दिया गया, महीने 2 महीने बाद ही राजनीति शुरू हो गई वहाँ पे वो सारी। चलो खैर वो अलग बात है। तो इसमें चीज़ें ये हैं कि क्लियर होनी चाहिए, जो स्पष्ट है। अब विवाद हो रहा है, कोई किसी के फ़ोन आ रहे हैं, 10 रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं, बोले भैया तूने ऐसे कैसे बोल दिया हमारे बारे में। मैंने जी मैंने बोला कहाँ, यूँ तो बता दो, कोई ऑडियो बता दो, कोई वीडियो बता दो। बोले वो खुर्शीद भाटी जी बोल रहे हैं। मैंने भाटी जी ने जो बोला वो चीज़ सुनो, आप क्या बोल रहे हैं वो। मैंने हम तो बोल रहे हैं कि 4 आदमी जो इतिहासकार हैं और जो जानकार हैं, ये जो सुशील हैं, ये आ जाएं। और कौन आ जाए, दयाराम वर्मा जी आ जाएं, और आपके ये हैं क्या बोलते हैं इनको, मोहनलाल वर्मा जी, मोहनलाल कसाना जी जो हैं, ये आ जाएं। ये सारी चीजें तो उसे क्लियर कर देंगे हम सारी चीजें। और मैं इधर से दीपक को बिठा लेंगे और त्रिभुवन जी को बिठा लेंगे और इसको बिठा लेंगे, क्या बोलते हैं इसको, जो ये है, ये खुर्शीद भाटी जी को बिठा लेंगे, और 1-2 और हैं हमारे आर्या जी हैं, उनको बिठा के मतलब इन चीजों को रेक्टिफाई कर लेंगे। जहां जो कमी है, जिसके प्रमाण है उन्हें पकड़ो, जिनके नहीं है उन्हें मत पकड़ो, क्योंकि आप लोग भाग जाओगे, जवाब हमें देना पड़ता है और भारी पड़ जाती है भैया जवाब देने में। मेरा मोहनलाल वर्मा जी से बात आई भी, जब वो ये कार्यक्रम में आए थे, ये 2015 में जो इन्होंने फरीदाबाद में किया था, जो इन्होंने मार्च वाला कार्यक्रम किया था, तो उसमें इन्होंने, सुशील ने एक बहुत छोटी बात कर दी। इन्होंने मोहनलाल वर्मा जी को ये बोला जी वो तो मतलब उस कार्यक्रम के बाद जो ये ग्रेटर नोएडा परी चौक पे कोई कॉन्फ्रेंस करी थी इन्होंने, हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस, बोल दिया ये लोग तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि सुशील यहाँ मार्च में 2015 में आके देख चुका था, यहाँ गुर्जर भवन में जो है अपने मतलब हमारे परिवार से ही हैं, दादा लगते हैं, वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, या जो अभी वर्तमान में केंद्र में मंत्री जो हैं वो भी परिवार से ही चाचा लगते हैं। तो वो उन चीज़ों की, मगर ना तो मेरा विश्व हिंदू परिषद से कोई लेना देना है, ना मेरा बीजेपी से है, कोई उनसे कोई रिलेशन नहीं है, ना कोई मतलब है, हम अपने संगठन पे कर रहे हैं। और हम देखो, हम पर्सनली अटैच हैं। अब एक फोटो डाला गया उनका, क्या बोलते हैं इन्हें, ये राजनाथ सिंह जी के साथ, हम राजनाथ सिंह जी से मिले, बोले भाजपा के आदमी हैं। तो राजनाथ सिंह जी से किस लिए मिले, राजनाथ सिंह जी से, नीरज भड़ाना के पिताजी साथ थे, उन्होंने बोला मिलवाओ। तो मैंने नंदकिशोर भाई से बोला, मैं भाई साहब आपकी इनसे बात है, एक बार मिलवा तो दो आप उनसे, मैंने उनकी फाइल देनी है, उनकी जो मर्डर हो गया था। तो उसके बाद तो उन्हें दिया वो सब, और जो ये डाल रहे हैं वो लोग वहाँ प्रेजेंट थे, वो बताएंगे। जबकि वहाँ पे राजेंद्र मावी जी ने वहाँ बोला भाई इनको कर्नल बैसला को बीजेपी ज्वाइन करवा दो, इनको करवा दो। तो उस पर नंदकिशोर भाई को भी बुरा लगा, मुझे भी बहुत बुरा लगा। उससे पहले जब ये इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डिक्लेरेशन हुआ था, उस पर मैं तो गया था कुशविंदर के पास, जो हीरा सिंह जी का पड़पोता है, उसके वो और उसके पिताजी यशपाल अंकल जी, वो आए हुए थे यहाँ इसमें रामलीला मैदान में, कोई उनकी किसानों की कोई रैली थी, तो हम तो वहाँ गए थे। तो वहाँ से नरेंद्र मामा जी आगे बोल रहे यार तुम मेरे साथ वहाँ चल थोड़ी देर को, मुझे मैं चलो जी चलो। तो गए, हम वहाँ पहुँच गए। तो वो बाई चांस क्या हुआ, वो घर के फोन आने लगे, बोल रहे तू यहाँ गया, तू तो टीवी पे आ रहा था। मैंने मामा जी ले आया मुझे, मैं तो कुशविंदर के बोल के, तो कुशविंदर के पास क्या था। तो वहाँ से फिर वो ऐसे आ गए। अभी पीछे अमित शाह जी से मिलने गए, तो वो अब हमारा कहीं, अब लोग सोचते हैं भाई इनकी संगठन में बीजेपी में वो है, ये मिल लेते हैं सीधे जब भी जाते हैं। वो तो कोइंसिडेंस की बात है। हम 3 बार गए, तीनों बार इतने बड़े बड़े मतलब जो तीनों बार राष्ट्राध्यक्ष से और उनसे मिले हैं, उन लोगों से जाके। और जो पीछे अमित शाह जी से मिले, जिसका उन्होंने खुद अपना फोटो खींच के डाला हूँ, वो जम्मू कश्मीर से इशफाकुर रहमान फोसवाल जी हैं, वो उन्होंने मिलवाया था। उन्होंने बोला यार आ जाओ आप, इनका कुछ जम्मू कश्मीर कुछ इश्यूज थे, बोल रहे यहाँ के कुछ लोकल लोग चाहिए हमें, तो इसलिए हम चले गए। तो अगर देखा जाएगा पर्सनली, अगर हम देखा जाए तो पर्सनली हम किसी से मतलब इतना ज़्यादा किसी पार्टी से ऐसा कोई वो नहीं है। हमारी जयपुर की टीम में देखोगे, वो राजस्थान की, तो सारे मैक्सिमम बच्चे कांग्रेस में हैं, कोई कहीं बीजेपी में है। और मैं अपनी पर्सनल बताऊं, मेरा जितना अटैचमेंट मेरा किसी पार्टी से ना हो, कि मेरा व्यक्ति विशेष से हमारा जितना अटैचमेंट लड़कों का मैक्सिमम सबसे ज़्यादा अनिल भाई से है हमारा, जो पटपड़गंज से, वो और वो कांग्रेस के। और अब जिन लोगों को नहीं पता, जो ये फोटो डाल रहे हैं इनके, क्या बोलते हैं इसके, अमित शाह जी के, राजनाथ सिंह जी के, तो बीजेपी के, मैं उनको एक मुद्दा और दे रहा हूँ। आप हमारी वेबसाइट पे देखो, नौजवान नेता का सेक्शन है, उसमें जाके देखना, आप नीचे उसको क्लिक करना, सिर्फ अनिल भाई का ही डाल रखा है, और उसमें राहुल गांधी का फोटो डाल रखा है हमने, जो अनिल भाई के लिए कैंपेन करना है। तो वो भी डालो, उसका भी प्रचार करो, मतलब प्रचार मतलब उसका भी दुष्प्रचार करो। ये बोलो बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। और अब आपको जब बात चल गई है, तो मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, ध्यान आ गई मुझे।
पार्टी की बात पे। अभी पीछे इनका, अब जो ये सुशील जी जो सारा बवंडर मचवा रहे हैं कि भी ये ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारी बात कि ये पार्टी से जुड़े हुए, जो झूठे आरोप लगा रहे हैं हम पे बीजेपी के। तो मैं बताता हूं आपको, ये है 26/12/2016 की बात है। ये फादर की डेथ के 2-3 महीने बाद है। तो इनका मोहित भाई का फोन आता है, बोल रहे यार दिल्ली में सीएम से मीटिंग करवानी है भाई, कैसे? मैंने जी मेरी तो कोई जानकारी है नहीं। मतलब चलो मैं आभास से बात करके देखता हूँ। तो आभास से बात करी मैंने, इस विमुक्त जाति का मैटर था। तो मैं, आभास और मोहित भाई, हम तीनों मिले वहाँ से, उनके जो सीएम ऑफिस का है, आप आरटीआई लगा के भी पता करवा सकते हैं। ये जी पास नंबर है 410540 और 26/12/2016 1:24 पे मुझे पास इशू किया गया है। और ये पास इशू करने वाले हैं प्रभाकर जी, और ये डिपार्टमेंट है चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस 3A, और मेरा एड्रेस लिखा हुआ है 28 मेवला महाराजपुर फरीदाबाद। तो सारी डिटेल में मैं कुछ छुपा ही नहीं रहा मैं आपसे। तो झूठ किस बात का, किस लिए ये फालतू की प्रचारक? क्या इनको पता नहीं है कि हम वहां मिले थे? फिर क्यों फालतू की झूठ उड़वा रहे हैं, क्यों झूठ फैला रहे हैं समाज में कि ये बीजेपी के आदमी है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मैं तो देखो, समाज के लिए किसी के पास भी जाना पड़े, कहीं भी हमें बात रखनी पड़े, हम पीछे नहीं हटते। ये अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का जब से गठन हुआ, करना तो सीधे करना है, घुमा फिरा के करना नहीं है। अब ये उल्टी सीधी चीजें करके आप समाज को भ्रमित कर रहे हो, हमें खलनायक बना रहे हो, सारी चीजें। अब अभी छत्तीसगढ़ में जब अमित शाह जी से मिलने का क्या फायदा हुआ? अमित शाह जी से मिलने का ही फायदा हुआ। छत्तीसगढ़ में जो वो थे वो लोग वहां जाके मिले, वहां के कलेक्टर वगैरह से बोले, और वहां के पेपरों में निकलवाए कि भी वहां के उनके जाति पहचान पत्र नहीं बन रहे थे, गुर्जरों के जाति गुर्जर लिख के नहीं बन रहे थे। तो उन्होंने जाके ये सारी चीज दिखाई, बोला देखो हमारा केंद्रीय जो हमारा वो है, मतलब केंद्रीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग वहां जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं और आप इसको कर नहीं रहे हो। तो उसी अखबार के डर से कलेक्टर ने उनके वो बनवाने शुरू कर दिए। तो वो चीज है, वो भाई वो वहां वो चीज क्लिक हो गई, उन्होंने वो जो मतलब नहीं बना रहे थे वो उन्होंने बनाने शुरू कर दिए कि भाई अब ऊपर से दबाव आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जो पॉजिटिव चीज है, जो सही चीज है, हम उसको लेके चल रहे हैं। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अब लोग जब पटेल जी का प्रोग्राम किया तब भी लोगों ने बोला बोले यार एक झूठ फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, इन्होंने समाज को तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया यार? उनके परिवार से तो मिलो मेरे भाई। अब प्रवीण तोगड़िया जी को तो आप वो बोल दो, अब तोगड़िया है यहाँ तोंगड़ बना दिया। अब जो तोंगड़ हैं वो यहाँ टाइगर लिख रहे हैं, बताओ आप। बैसले हैं वो बंसल लिख रहे हैं, और जो ये हैं डेढ़े हैं वो डेविड लिख रहे हैं। तो कहां जाके बात रुकेगी? अब ये तुक्केबाजी वाला बोल रहे, ये अब इस पे आ गया कि भाई ये ऐसे कैसे हो गया। अब आप ये देखो कि लोगों ने गोत्र बदल दिया। अब राठी गोत्र है हमारा सहारनपुर में, वो सारे राठौर लिखने लगे। राठौर तो हमारा गोत्र नहीं है, राठी है, वो सारे राठौर लिखने लगे। या भी आप ये लगा लो कि थोड़ा बहुत तो अंतर हो, लोगों ने पूरा गोत्र के गोत्र ही बदल दिए लोग। अब जैसे यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको हूणों के बारे में और जो इसका बताया था बिदुड़ियों का, यहाँ से गए करण भाई जो बता रहे थे मेरठ के, वहां जाके वो हूण लिखने लगे वो, और वही हूण आगे जाके वो आगे वो उत्तराखंड में वही जो हूण लिखते थे अब वो पुंडीर लिख रहे हैं। बताओ कहीं किसी का आपस में लिंक है क्या? और हूण एक बताया था आपको, एक जाति भी मिल रही है हूण एक अलग, और ये पठानों में भी है हूण, वो जो जिससे हरप्रीत भाई मिल के आए थे, जिसको इन्होंने डाल रखा था कि भी ये मेजर जनरल हूण जो हैं वो उनके बारे में हरप्रीत भाई मिल के आया, वो अलग जाति से हैं वो। अब आप ज्यादा दूर क्यों जा रहे हो? एक गोत्र है गुड़गांव में घोड़ा रोप, अब वो घोड़ा रोप जो है 15-20 साल से देवतवाल लिखने लग गए हैं। अब उसका क्या कारण है, क्यों लिखने लग गए हैं वो? तो ऐसे ही लोगों ने कुछ का कुछ वो जिसका जो मना वो लिख दिया और हो गया। गोत्र पहले मिलते ही नहीं है। जो प्रतिहार और ये परमार और ये चौहान जो है, इनकी ही बाद में कट के ये सोलंकी, इन लोगों की बाद में ब्रांचेस बनी है सारी की सारी। क्या हुआ होगा प्रतिहारों के उस पे, जो फिर बीच में भूल गया था वो। जब मैंने उनसे जो नरेंद्र कसाना से मेरी फोन पे बात हुई, तो मैंने उसके बाद फिर मैंने कहा दीपक मैंने इसको बोल तो दिया, मैंने, मगर हमने ये नहीं सोचा कि यार जहां जहां हमारे ये जो मंदिर हैं
जो ये इनके गुर्जर प्रतिहारों को मतलब वहाँ गोत्र कौन सा मिलता है, वहाँ सारे मतलब सबसे बड़ी बात है मतलब जो भाई साहब बता रहे थे मैं कि रणा गोत्र के मिलते हैं, रणा गोत्र के सारे क्योंकि भी जो जहाँ के रूलर्स थे राणा, जैसे बयाना के राणा भड़ाना, ये अर्ली वो चौहान डायनेस्टी जो उसने लिख रखा है दशरथ सिंह चौहान ने कि भी जो यहाँ का अलवर से लेकर और सोनीपत तक का क्षेत्र भड़ान का कहलाता था, ये उसने लिख रखा है इस बात को स्पष्ट रूप से। तो मैंने कहा ये वहाँ तो हमने वो दिखवाया, उसमें जो हमारे वो लुधियाना से काउंसलर हैं नरेंद्र कसाना जी, नरेंद्र चौधरी जो हैं वो उन्होंने, या वो रविंद्र कसाना सूरपुरिया जो ये पंजाब से जो हैं जो बलाचौर से, उन्होंने भी देखा कि यार ये उनसे भी पूछा हमने, तो वो ये सब ने बता रहे हम इस साइड से चंडीगढ़ साइड से कभी पूर्वज बताते हैं उस साइड से आके बसे थे। तो वहां पे क्या वहाँ भीमा देवी का मंदिर है, पिंजौर में पंचकुला के पास में जो भीमा देवी का मंदिर है, वहां देखा, वहां भी कसाने मिले हमें। पेहोवा जहाँ पे शिलालेख मिला मीर भोज का, वहां भी कसाने मिले। बाकी वहां पे तो कंसाना है ही, ये जो अब मतलब जो ये मुरैना वाली, वहां तो सबसे ज्यादा वो तो पूरा हब है इनका, पूरा गुजरों का, वहां तो पूरा जो इनके नरेश्वर के मंदिर सारे जो भी हैं, या मीतावली जो संसद भवन जिसके मतलब आर्किटेक्चर बताते हैं जिसका, वो सारी चीजें वहां वो ये एक चीज मतलब हमारा इस चीज पे तो कोई ध्यान ही नहीं गया हमारा, मतलब ये भी एक रिसर्च करने का मतलब ये भी एक बहुत बढ़िया वो चीज मिल गई हमें कि भाई ये इसी गोत्र के ही लोग क्यों मिल रहे हैं, मतलब यहाँ मतलब वो बात दोनों जस्टिफाइड, मतलब कुछ ना कुछ तो इनका रिलेशन है कि भाई इसी गोत्र के ही मिल रहे हैं हमें। वो देखे वो अभी वो 2 दिन पहले ही वो कल शिवरात्रि वाले दिन ही वो सारा हमने करके सारा वो करा, वो पूरा सिस्टम उनसे बात कर मतलब पूरा शिवरात्रि तक क्लियर हो गया था वो। तो ये इन चीजों का कहीं ना कहीं क्या मतलब बहुत कुछ रिलेशन है और बहुत कुछ ये चीजें कहती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा भैया कि किसी भी बहकावे में, किसी के भ्रम में इसने ये बोला वो बोला, इसमें मत आओ। जिससे बात करनी है डायरेक्ट मेरा नंबर है, मैं सबसे बात करता हूँ, जो बात है जैसी है, जहां मैंने आपको जो चीज स्पष्ट बताई वो बिल्कुल स्पष्ट है। अब जैसे मैंने आपको 166 और 200 नंबर पेज की बात बताई मैं अगर चाहता तो ये झूठ बोलता, मैं छुपा देता आपको, क्योंकि आपको दे रखी है ये सारी किताब, मगर पढ़ी नहीं किसी ने, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करते हो, अपनी आंखों देखी बात पर विश्वास करो। पहले हम भी ऐसे ही कर देते थे किसी के ऊपर, मगर समय के साथ साथ बहुत कुछ सीख गए हैं। और जो फर्स्ट सोर्स जो है वो एपिग्राफिया हैं। एपिग्राफिया जो इसके शिलालेखों की जो ASI की किताब है वो 42 वॉल्यूम है, उसमें से लगभग सारे ही हैं हमारे पास, दीपक के पास रखे हुए हैं सारे वॉल्यूम। और भी बहुत किताबें हैं, बहुत कुछ है जहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है, मगर उस पर काम करने की जरूरत है। कुछ अभी संस्कृत में है जिनमें गुर्जर लिखा हुआ है, गुर्जर मंडल, और एक जगह तो ये लिखा हुआ है एक में जो पृथ्वीराज विजय जो है कि वो उसने गुर्जरों मतलब वो संस्कृत में भूल रहा हूं मैं, मतलब वो गुर्जरों ने इसको गौरी को हराया, ये लिखा हुआ उसमें, एक चैप्टर ही है अलग, गुर्जर कृत गौरी ताड़नम ऐसी कुछ करके है, वो चैप्टर ही पूरा उसी के ऊपर है। तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ प्रमाण मिल गए हैं बहुत चीज़ों के। अब ये इधर उधर की फालतू की चीज़ों पर ना पढ़ के हम उन चीज़ों पे जो किताबें हैं, चाहे वो कोई भी है समाज का, जिसे भी आदमी को जो भी किताबें चाहिए वो हम सब अवेलेबल करवाने को तैयार हैं। हम KP सिंह जी की तरह नहीं, जैसे KP सिंह जी के पीछे मैं पढ़ा रहा, डॉक्टर जय सिंह, मैंने जी वो भारतीय संस्कृति के रक्षक हमें दे दो, मैंने हम उसे इंटरनेट पे डाल देंगे, बोले नहीं वो तो किताब का ही हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं भाई, लोगों को पता चला चीज़ों का, बच्चे पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, तब पता चलेगा। अभी हम क्या क्या करेंगे, 2 आदमी और 4-5 और हैं, 6-7 पढ़ें तब जाके ये चीज़ें निकले हैं। तो ऐसे काम करने वालों की जरूरत है, चाहे वो हमारे संगठन का श्रेय भैया तुम ले लो, किताब हम दे देंगे, श्रेय तुम ले लो, मगर कुछ निकाल के लाओ सॉलिड, जो हम आगे की पीढ़ियों को दे सके। ये नहीं कि गपोड़ गाथा बना के कि इन्होंने ये कहा और मैंने इनसे सुना और मैंने ये लिख दिया। तो इन चीज़ों से भ्रमित होने से कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, एक अभी बहुत जल्दी ही करवाने वाला तो देखो महादेव है, हम प्लान कर रहे हैं एक प्रोग्राम काफ़ी बड़ा गुर्जर प्रतिहारों के ऊपर, इसमें KK मोहम्मद जी को बुलाएंगे और उसमें गुर्जर समाज के सभी संगठन
और जितने भी समाज के इतिहासकार हैं, चाहे उनसे हमारे बनती है नहीं बनती, भेद हैं, विवाद हैं, कोई है, सबको बुलाएंगे, ये हम पहले डिसाइड कर चुके हैं। वो एक कार्यक्रम अलग हटके होगा, हम करवाएंगे उसे, मगर हर संगठन वाले को और हर इतिहासकार को उसमें बुलाएंगे, सिर्फ किस लिए कि कुछ वहाँ से अच्छी चीज़ सीख के जाएं। ये है, विवाद ना खड़ा करें। जो विवाद खड़ा कर रहा है, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, उसके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति है, उसका नाम मैंने बता दिया। कुछ भी होता है केवल वही जिम्मेदार होएगा और कोई जिम्मेदार नहीं होएगा। क्योंकि ये जितने लड़के जो डाल रहे हैं फेसबुक पे, ये डाल रहे हैं, उनको उन्होंने वो देखी नहीं है चीज, वो वहां क्या लिखा हुआ है, खुद इन्होंने नहीं देखी। धन सिंह कोतवाल का इन्होंने, सुशील ने नहीं देखा था कुछ। अगर इन्होंने देखा होता, अब खुर्शीद भाटी जी मुझे बोल रहे भाई ये कोई त्यागी हो रहे, धन सिंह का तो कोई लिखा ही नहीं हुआ है। उधर से तस्वीर चपराना है जिन्होंने 3 तारीख का प्रोग्राम किया था, उनसे बात हुई, उन्होंने बोला यार हमारे पास तो कोई प्रमाण नहीं मिला जी। फिर इतने सालों से आप खेचे आ रहे हो इसे, मतलब वो किताब ही नहीं है आपके पास, वो गजटियर ही नहीं है। बोले नहीं है। मतलब चलो मैं भेजता हूँ मैं। वो भी उन्होंने बताया, खुर्शीद भाटी जी ने, मैंने वहां देख लिया, ऑनलाइन सर्च कर लिया। दीपक को बोला भाई मैं तो आज बाहर हूँ, आप देख लो मिल सके शायद। बोले मेरे पास तो होएगा जरूर। मैं देख के फिर उसमें क्लियर लिख रखा कि इन्होंने गुजरों ने जो ये शामल जाट जो थे उनको जेल से छुड़वाया और वो उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, और शामल जाट जो थे उनका गुजरों ने साथ दिया। उसके आगे लिखा हुआ कि जो ये हैं राजपूत हैं, रांगड़ हैं, ये लड़े हैं। तो जब वो लोग वो लड़े हैं, वो सारी चीजें, वो सब चीज आनी चाहिए। आपस में भेदभाव, मन भाव, अब ये हम अगर सबको गुजर बताने लगेंगे इससे क्या होगा? अगर हम सबको गुजर बताने लगेंगे, अब एक मेरा ही दोस्त है अशोक, वेबसाइट चलता है अशोक हरसाना, उसने उसका लिख दिया था अर्जुन रामपाल और इसका भी क्या बोलते हैं अक्षय कुमार को, वो दैनिक जागरण वालों ने उठा के छाप दिया हो। अब लोग हमसे भिड़ते हैं, अब भी दिखाते हैं, बोले जागरण वाले झूठ बोल रहे हैं क्या, जागरण में छपी है वो कहाँ गुजर रहे हैं यार, वो उसे किसी ने बताया। और ये मैंने अशोक की बात करा दी थी मैंने, जब उसने डाल दिया था उसके बाद मैंने वो फिर समझ गया, बोला हाँ यार ये गलत है। मैंने जो महेंद्र भाई जिनका नाम लिया मैंने, जो नवी मुंबई, वो मुंबई में रहते थे और जो मावली के जो हमारे बीच में नहीं, उन्होंने मेरी डायरेक्ट विश्वजीत प्रधान से बात कराई। उन्होंने चरण सिंह अंकल के घर बैठे हुए थे हम घिटोड़नी में, मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई साहब ये क्या है, तो उन्होंने बताया तो ये हमारा हमेशा से ही जो ध्येय रहा है वो सच को खोजने का रहा, कि सच आना चाहिए सामने, उसका श्रेय चाहे किसी भी मिलो। अब अभी बताओ, मैंने अभी पीछे पुराणों का बता, मैं मेरे नाम से छप गया लेख, वो मैं बताता भी मैंने ढूंढे हैं। अरे वो ढूंढे तो गौरव मंडार ने, जिसने ढूंढे हैं उसी को मिलना चाहिए, जिसने काम किया उसी को मिलना चाहिए। हमने जो पहले हमारे से पहले जो बड़े बुजुर्ग हैं जो उन्होंने करा, हमने वही काम आगे बढ़ाया है। यतेंद्र कुमार जी ने जो करा, मीर भोज का उठाया है। अब एक बात बताओ, अगर ये नेपाल सिंह कसाना जी और ये जो ये हैं जो मतलब वो चंद्रशेखर कसाना जी बाबा जो लगे हैं हमारे, वो अगर वो ये जो ये है या जो या मैं जिनके यहाँ, अच्छा एक चीज मैं उनको भूल गया नाम लेना, जो खुर्शीद भाटी जी ने बताया, बोले इसमें राजपाल बेसोया हैं गढ़ी के, मेरे जो साले हैं उनके बहुत अच्छे, मतलब उनका छोटा भाई, उन्हीं के दोनों साथ रहते, सतीश भाई जो खूब घर वर आते थे, बिल्कुल एक ही बात है बिल्कुल सारी। तो बोला उन्होंने इनको कन्विंस किया था, इनको ये जो साहिब सिंह वर्मा है, इसको ये जो गुर्जर सम्राट मीर भोज का मार गया, बोला उस आदमी का बहुत बड़ा योगदान, उसका कोई नाम में नहीं लेता। मतलब चलो ये बात आपने बढ़िया बता दी। मतलब ऐसी चीजों को उठाएंगे हम जिनको वो है। अब आप एक बात बताओ, अगर नेपाल सिंह कसाना जी, चंद्रशेखर कसाना जी और ये जो ये हैं, अगर ये वो पत्थर ना लगवाते NH-24 का, तो हम भी आज ये चीज उठा नहीं पाते। हमें प्रेरणा वहीं से मिली है, उस पत्थर को ये देख के प्रेरणा मिली है हमें, कि हमें वो करना। तो जो सच है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आए सामने आए, जो सच चाहिए सच बोलें सामने, हिम्मत करें सच बोलने की, कलेजा होना चाहिए सच बोलने का, समाज को मुंह दिखाने का। हाँ देखो, जो सच बोलेगा वो हमेशा सच बोलेगा और वो कभी पीछे नहीं हटेगा। अभी मेरे पास फोन आए थे, बुरे वो केस करे, मैं भैया सुप्रीम कोर्ट में केस कर दो, मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस कर दो, जो मैं बोल रहा हूँ मेरा जिसके प्रमाण है उसे ही मानो, जिसके नहीं है बोले तुमसे तो बहस ले चिढ़ रहे हैं, बोले तुम खुद बहस लाओ कि तुम शिवाजी को। और तो और जो विधायक है नंद किशोर भाई, अभी पीछे गया, मैं उनका इलेक्शन चल रहा था, मैं भाई छोटे भाई की शादी का कार्ड देने गया था उस दिन, शैलेंद्र से पूछा, मैं कहाँ भैया, बोला भैया मैं तो वहाँ हूँ। मेरा चल ठीक है, मैंने वहाँ देखे, फिर मैं आगे रिश्तेदारियों में निकल गया, क्योंकि अब जानना पड़ता है रिश्तेदारियों में, पहले नहीं जाता था, अब जिम्मेदारी आगे घर की। तो बोरे शिवाजी बहस लेते, मेरा भैया क्यों झूठन नहीं यार, क्यों वो कर रहे हो, मेरा मत बोलो भाई, मेरा इनके प्रमाण नहीं है इन चीजों के,
बोले ना वो तो उन्होंने किताब, मतलब वो किताब में लिखा, वो किताब में देख तो लो, बिना रेफरेंस किताब है, सपाट मैदान है, वो नीलबटे सन्नाटा हो, मैं कुछ लिख तो नहीं रहा उसमें, कोई रेफरेंस, कोई फर्स्ट, और रेफरेंस पकड़ पकड़ के फर्स्ट सोर्स पे जाना चाहिए। तो जिसके स्पष्ट रूप से प्रमाण मिल जाए उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और वही काम करना चाहिए, हमें कोई झूठ फरेब वाला, क्योंकि उसमें फिर हम उस चीज को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। भाई ये बता दूं मैं आपको, आप तो भग जाओगे, भुगत नहीं हमें पड़ेगी। हम पहले 3-4 जगह भुगत चुके हैं ये सब चीजें, बहुत नीचा देखना पड़ता है और बहुत जलालत देखनी पड़ती है। अभी पीछे एक जो पटेल को काम क्यों आया, एक कार्यक्रम में मिल गए थे, LNT में जॉब करते हैं, उन्होंने बोला भाई साहब हम तो गुजर है ही नहीं, आप खामा की बोले यहाँ मैं यहाँ आया, उससे पहले ईस्टर्न यूपी में था, वहाँ कुर्मी हमें वो बता रहे हैं कि तुम हमसे हो, बोल रहे यहाँ गुजर बता रहे हैं, बोले हमारा आप लोगों से कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अब मैं क्या डिफेंड करता हूँ उस चीज को। या महासे जी के जो पिताजी गुजरे थे, जब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे, उनके जब पिताजी गुजरे थे, तो वहाँ रमेश विदुड़ी जी की और मेरी 1.5 घंटे इसी बात पे ही चर्चा चलती रही। बोले यार वो मानते तो है नहीं, मैं वहाँ भी डिफेंड करता, मगर मुझे ये पता था कि मैं इस चीज को डिफेंड नहीं करता। मैं हाँ जी चलो छोड़ो, कोई नहीं, मानते नहीं मानते। तो ये अगर वो उनके स्पष्ट रूप से प्रमाण है तो इनको दिखाया जाए और बताया जाए कि भैया ये है, और इन्हें मनवाया जाए। और ना माने तो ना माने, क्या परवाह है, जो मानता उसको मानो, जो नहीं माना नहीं माने। और इसके साथ साथ अभी जो ये इंटरनेट पे चल रहा है, भाई गुर्जर जाट को बोल रहे हैं, जाट राजपूत को बोल रहे हैं, राजपूत उसको बोल रहे हैं, यादवों को, ये सब मतलब ये क्या है, ये सारे 17 से 23 साल के बच्चे हैं, ये सारे जो मतलब लड़कपन में ये पेज चला रहे हो। मतलब समाज में एक दूसरे को कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो कोई कुछ बोल रहा है, तो वो बोल रहा ये हमारा था, वो बोल रहा ये हमारा था, वो सब एक दूसरे के उन्हें महापुरुषों को क्लेम कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया बात यह भैया, जिसके स्पष्ट रूप से प्रमाण मिल जाए, जिसके स्पष्ट रूप से शिलालेखों में वो मान जाओ, उसे मानो। और इसके साथ साथ ये भी क्लियर होना चाहिए भी गुर्जर जाति का नाम सबसे पहले पुराने शिलालेखों में, रिकॉर्डों में कब आया, जाट जाति का कब आया, राजपूत जाति का कब आया, या यादव जाति का कब आया, या और जितनी भी जातियां हैं सबका कोई पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं तो सबसे पहले कहां मिलते हैं, उससे भी बहुत चीज सिंप्लीफाई हो जाएंगी। इतनी अलझन की बात ही नहीं पड़ेगी, वो सब पता चल जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा कि भी इस जाति का नाम कब आया, इस जाति का नाम कब आया। कोई विवाद नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी यार। ये है, तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि ऑथेंटिक प्रूफ्स पे वो करें, उसी पे काम है और कुछ नहीं है। बाकी अगर किसी भी भाई को भी कोई भी किताब चाहिए, अब मैंने तस्वीर चपराना जी को भी बोल दिया है, वो शोध संस्थान खोल रहे हैं रणसिंह कोतवाल के नाम से, उन्होंने कर भी दिया है। मैंने आपको जितनी हमारे पास किताब है A to Z ले जाओ। गुर्जर भवन फरीदाबाद में भी बोल दिया है मैंने, पंचकुला भी मामचंद छोकर अंकल को बोल दिया है मैंने जी आपको जो किताब चाहिए वो ले आओ। हमने सबकी PDF बनवा ली, इनकी बनवा के और इनकी वो करके क्या बोलते हैं, इनकी जिल्द चढ़वा के इनको वो पाइलअप करवा के इनकी स्पाइरल बाइंडिंग करवा के इनको रखो, जिससे कि पढ़ सकें। जैसे हम टक्कर खाते डोले धक्का खाते हुए, अरे भैया कोई किताब दे दो, मतलब कोई किताब नहीं दे रहा, मतलब आज ऐसी महादेव की ऐसी कृपा हुई, मतलब हम पे सारी किताबें हैं, मतलब भाई साहब ने बहुत किताबें दे दी और बहुत हमें चीजें दे दी, बताऊंगा आपको। और वो चीजें हम उन्हें रख के चाटेंगे क्या? अरे कोई निकाल के लाएगा, कुछ अच्छी चीज निकाल के लाएगा, समाज के काम तो आएगी वो। तो मैं यही बोल रहा हूँ, इन सब चीजों में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई जो विवाद कर रहे हैं करने दो, क्या अब सारी चीज मतलब मैंने क्लियर कर दी है, जो सच्चाई है पहले दिन से और अब तक की टिल डेट आज तक की। जी बिल्कुल। तो अनुराग जी, जहां कुछ दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ते हैं अपने सवालों को लेकर, वहीं कुछ दर्शक हैं जो अपनी अपील और कुछ बधाई संदेश भी हमको देते हैं। आइए आपको बताते हैं। इस क्रम में है राजेश मावी राजस्थान से और उपेंद्र गुर्जर जालौन से। राजेश मावी जलालपुर। सबसे पहले आपका मुद्दा, आपकी आवाज़, आपका सवाल न्यूज़ चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो कि हमारी एक दूसरे की भावना है गुर्जर समाज तक पहुंचाते हैं और हमारी एकता को, अखंडता को बनाए रखने के लिए कामयाबी उनको प्रदान करते हैं। उनके लिए मेरा प्रणाम। और मेरी प्यारी और शेर दिल कौम गुर्जर कौम को, जिसने पूरे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में हमारी पहचान बना के रखी है, और सबसे पहले उन वीरों का अभिनंदन करता हूं, उनको मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमारे गुर्जर समाज का अस्तित्व रखा। उनकी
पहचान को विश्व तक कामयाब रखा, उनको मेरा नतमस्तक प्रणाम। और आपको जैसा मालूम होगा कि 24 अगस्त को गुर्जर इंटरनेशनल डे के रूप में सम्राट मिहिर भोज की याद में मनाया जाता है। ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर डे है। ये बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है और मैं सभी युवा भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इसे होली दिवाली की तरह पूरे समाज में प्रचलित कर दें, जिससे हमें बड़े गर्व की अनुमति प्रदान कर सकें और अपने समाज का नाम रोशन कर सकें। और साथ साथ में अनुरोध करूंगा कि जो हमारे समाज के ये उभरती हुई हस्तियां हैं, युवा भाई हैं, उनको सपोर्ट करें और उनका साथ दें, जिससे युवा वर्ग का विकास हो और एक नई दिशा हमारे समाज में आ सके और शिक्षा को बढ़ावा दें। बाल विवाह जैसी बीमारियों को, ऐसी समस्याओं को, ये मतलब एक तरह का कुपोषण है। जिस तरह शरीर में पोलियो ग्रस्त हो जाता है, उसी तरह शिक्षा और बाल विवाह गुर्जर समाज का कुपोषण है। इस कुपोषण को अपने समाज से उखाड़ फेंकें। आप सभी भाइयों को और आपका मुद्दा, आपका सवाल और आपकी आवाज़ न्यूज़ चैनल को मेरा प्यार भरा राम राम। सबको, गुर्जर समाज को, गुर्जर भाइयों को, गुर्जर सरदारों को, गुर्जर युवा भाइयों को मेरा बहुत नतमस्तक प्रणाम और प्यार मालूम हो। और गुर्जर सभी भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम उपेंद्र गुर्जर है। मैं उत्तर प्रदेश के जिला जालौन का रहने वाला हूँ और मैं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर हूँ। मैं पिछले 7 वर्षों से इंटरनेशनल गुर्जर डे को गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान की जयंती के दिन मनाता आ रहा हूँ। पिछले वर्ष मैंने इसको अस्पताल में मरीजों को फल बांटकर मनाया था और इस वर्ष मैं बच्चों को कॉपी और पेंसिल देकर मनाऊंगा। आप सभी भाइयों से भी निवेदन है कि इसको धूमधाम से मनाएं और मैं सम्राट गुर्जर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस संगठन में जोड़कर मुझे इस काबिल समझा। तो इस तमाम जानकारी के लिए अनुराग जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका मुद्दा, आपका सवाल में हम इसी तरह आपके मुद्दों को उठाते रहेंगे और तथ्यों से आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपका मुद्दा, आपका सवाल।